हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे से होंगे एंड यस आपका जो एग्ज़ाम था वो भी अच्छा से गया होगा एंड अच्छे मार्क्स आपके आ जाएंगे। ओके, सो बेसिकली आज के क्लास में, आज के सेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं, जो आपका क्वेश्चन पेपर है जो 9 मार्च को हुआ था सीबीएसई बोर्ड के द्वारा 12th क्लास के लिए, वो डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है ना। हमारे पास सेट 1 है जिसका क्यूपी कोड आपका 65/5/1 है। इस सेट का हर एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, चेक करेंगे किस लेवल का क्वेश्चन था, मॉडरेट था, इजी था या डिफिकल्ट था। ओके, अगर बात करें स्टूडेंट्स के अगर कुछ ओपिनियंस ले यहाँ पे, तो उन्होंने कहा कि यस अगर सारे सेट को मिला दिया जाए तो ओवरऑल क्वेश्चन पेपर अच्छा था, है ना। ओवरऑल क्वेश्चन पेपर अच्छा था। कुछ एक क्वेश्चंस क्या थे, लेंथी थे एंड यस आपके लिए ऑप्शन है उसमें से आप उसको छोड़कर दूसरा क्वेश्चन कर लेते। ओके, एंड ये सारे क्वेश्चंस विद इन सिलेबस ही थे। ओके, सो हम देखने वाले हैं इस सेट के क्वेश्चंस कैसे हैं एंड वन बाय वन विथ डिटेल सॉल्यूशन देखेंगे हम लोग। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। यस आपका ये क्यूपी कोड देख लिया, सेट 1 है। अब देखते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन किस तरह के हैं। यस आपको 80 मार्क्स का क्वेश्चन मिलेगा टोटल। सो ओके, सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये क्वेश्चन है आपका। यस क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, एमसीक्यू का क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, अ फंक्शन f such that r2r defined as fx is equal to x² minus 4x plus 5 is injective but not surjective, both injective and surjective, injective but not surjective but not injective, neither injective nor subjective। अब इसमें से बताना था कि फंक्शन जो दिया हुआ है वो इंजेक्टिव है या सर्जेक्टिव है या दोनों है या दोनों नहीं है ना। यही चीज चेक करना था। ऑब्वियसली आपको पता होगा कि इंजेक्टिव का मतलब क्या होता है, इंजेक्टिव का मतलब क्या होता है 1-1। हमें चेक करना था कि क्या ये 1-1 है। और सर्जेक्टिव का मतलब क्या हो गया, ऑन टू। आपको ये दोनों चीजें पता होंगी कि 1-1 ऑन टू क्या है। ओके, सो बेसिकली अगर इस क्वेश्चन, क्योंकि ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो इस पे ज्यादा तो टाइम लगाना नहीं है। तो अगर देखें ओवरऑल ये हमारे पास ये क्या है, पैराबोला है। अगर आप देखोगे ध्यान से तो fx इज इक्वल टू x² माइनस 4x प्लस 5 क्या है, एक पैराबोला होगा। एंड पैराबोला और इसमें भी कोफिशिएंट इसका क्या है, 1 है, जो कि पॉजिटिव है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। सो अगर आप ग्राफ में जाएं, ग्राफिकली अगर इसको ड्रॉ करें तो क्या पॉसिबल है, यही पॉसिबल है ना कि हो सकता है कि ये जो ग्राफ होगा ऐसा होगा। ऑब्वियसली क्योंकि इसका कोफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव है ना, तो ऊपर की तरफ ही ओपन होगा। अब हो सकता है कि एक्स एक्सिस को दो जगह कट करे, हो सकता है कि एक्स एक्सिस को केवल टच करता हुआ निकल जाए, या हो सकता है कि एक्स एक्सिस को टच ही ना करे। यही 3 पॉसिबिलिटीज है ना। अब आपको चेक करना है कि ये 1-1 है क्या। तो 1-1 चेक करने के लिए हमने आपको बता रखा है, क्या करते हैं कि एक लाइन ड्रॉ करते हैं एक्स एक्सिस के पैरेलल। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल एक ड्रॉ कर दिए लाइन। अगर ये लाइन उस ग्राफ को एक या एक पॉइंट से ज्यादा बार कट कर रहा है तो 1-1 नहीं होगा। तो देखो यहां पे 2 जगह कट कर रहा है। आप कोई सा भी केस ले लोगे तो यहां पे क्या कर रहा है, 2 जगह कट कर रहा है। इसका मतलब ये इंजेक्टिव तो नहीं होने वाला, 1-1 नहीं होने वाला है। आपके पास ऑप्शन था कि आप fx1 इज इक्वल टू fx2 करके कर लेते, है ना। और यहां से अगर x1 इज इक्वल टू x2 आता केवल रिलेशन तो बोलते थे कि 1-1 है, अदरवाइज नहीं होता। तो ग्राफिकल अप्रोच अच्छा है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। तो यहां पे क्या हुआ, एक लाइन ड्रॉ किए एक्स एक्सिस के पैरेलल और देखिए कि ये 2 जगह कट कर रहा है, तो ऑब्वियसली ये 1-1 नहीं होगा, 1-1 नहीं होगा। अब आप बताओ ऑन टू होगा क्या। ऑन टू कब होता है, यस ऑन टू कब होता है, जब आपका कोडोमेन और रेंज बराबर हो। तो आपका R2R डिफाइंड है, तो ऑब्वियसली ये जो ऑल रियल हो गया ये आपका क्या हो गया, कोडोमेन हो गया। ये ऑल रियल क्या हो गया, आपका कोडोमेन हो गया। एंड रेंज क्या होगा, ऑब्वियसली अगर रेंज देखोगे इस ग्राफ से ही देख लो, रेंज होगा तो क्या होगा, इसके ऊपर यानी इसके ऊपर होगा, या फिर यहां से बात करें तो इसके ऊपर, या फिर यहां से बात करें इसके ऊपर होगा ना।
बट ये पूरा तो नहीं होने वाला ना, क्योंकि वाई एक्सिस में पूरा रियल वैल्यू आ जाएगा, तो पूरा नहीं होने वाला ना, तो कोडोमेन एंड रेंज यहां पे इक्वल नहीं है, तो ये सर्जेक्टिव भी नहीं होगा, यानी ऑन टू भी नहीं होगा। तो हम यहां पे ऑप्शन कौन सा टिक करें, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट, नाइदर इंजेक्टिव नॉर सब्जेक्टिव, यानी ऑप्शन यहां पे आपका कौन सा हो गया सही, सो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। ठीक है, कोई डाउट नहीं ना, एकदम डिटेल सारा कंसेप्ट लेते हुए। आई होप कि ये सारी चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी। आपका पेपर हो गया तो आप अपने जूनियर्स को दे सकते हो, जूनियर्स को बता सकते हो, रेफरेंस किया या यहाँ पे सॉल्यूशन देख सकते हो। ठीक है, चलिए अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये मैट्रिक्स बेस्ड है। आपका क्या दिया हुआ है कि इफ ए इज इक्वल टू, एक मैट्रिक्स दिया हुआ इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देन द वैल्यू ऑफ 2a माइनस बी प्लस सी का वैल्यू क्या होगा। यस आई होप कि आपने इसका आंसर कर लिया होगा एंड आपको आंसर मिल गया होगा। तो इसका क्या आंसर टिक करा आपने, यस पहले का तो हमने कर लिया, पहला का तो डी था। ठीक है, अब दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, अगर आपको ध्यान होगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसका मतलब अगर आप ट्रांसपोज लेते हो किसी मैट्रिक्स का, वो नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स आता है, तो अब हम बोलते हैं कि वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसका अगर ट्रांसपोज लोगे तो क्या हो जाएगा, इसका ट्रांसपोज लोगे तो क्या होगा, रो और कॉलम इंटरचेंज हो जाता है, तो इसका ट्रांसपोज लोगे तो क्या होगा, सो दिस इज क्या हो जाएगा, ए सी माइनस 1 बी 0 5 बी 0 5 1 माइनस 5 0, तो ये हो गया ट्रांसपोज। ये किसके बराबर होगा, तो नेगेटिव ऑफ ए, यानी अगर यहां पे नेगेटिव लगा दें तो ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हो जाएगा, होगा ना। तो नेगेटिव लगाने से क्या होगा, यहां पे माइनस लगाने से क्या होगा, ये माइनस 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 माइनस, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो गया। ठीक है, अब देखो क्या होगा, अब यहां पे होना क्या चाहिए, ये मैट्रिक्स इसके इक्वल होगा, तो देख लो क्या हो रहा है, ये 0 0, तो ये भी क्या होना चाहिए, यहां पे देखो a एंड माइनस ए, तो क्या है a इज इक्वल टू माइनस ए, दैट मीन्स 2a इक्वल टू 0, तो a का वैल्यू क्या आ गया, 0 आ गया, तो a 0 आ गया हमारे पास। ठीक है, चलिए उसके बाद ये वाला वैल्यू इसके बराबर होगा, दैट मीन्स क्या होगा, c इज इक्वल टू माइनस बी होगा, क्या c इज इक्वल टू माइनस बी, दैट मीन्स b प्लस सी क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है ना, तो यहां से आपको सारी चीजें आ गई, सारा चीज आपको मिल गया। हमें क्या फाइंड आउट करना था, 2a माइनस बी प्लस सी, तो ये 0 है, 2 इंटू 0 एंड माइनस बी प्लस सी अभी हमने देख लिया 0, तो बेसिकली ये क्या आ गया 0, यानी ऑप्शन ए जो होगा इसका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। यस, अब क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। थर्ड क्या बोल रहा है क्वेश्चन, यस क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 3 है हमारे पास, ओके यस क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है, देखो अ मैट्रिक्स इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 सच दैट डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल टू 8, देन द वैल्यू ऑफ 8 डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज। अगर इजी वे में क्वेश्चन समझ लें तो क्या दिया हुआ है, यहां पे आपको ये दिया हुआ है कि एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट 8 दिया हुआ है, राइट, और आपका वैल्यू फाइंड आउट करना है ट्रांसपोज के डिटर्मिनेंट का। क्लियर है, आपको ये चीज तो पता होगा ना, एकदम सिंपल सा, कि जो ए का डिटर्मिनेंट होगा वही ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट होता है, क्योंकि ट्रांसपोज में क्या होता है, एलिमेंट्स सेम होते हैं, बस रो जो होता है वह कॉलम में हो जाता है। एंड आपको पता है कि डिटर्मिनेंट में आप चाहे रो वाइज एक्सपेंड करो या कॉलम वाइज एक्सपेंड करो, डिटर्मिनेंट का वैल्यू सेम मिलता है। तो ये तो क्लियर है। अब आप यहां पे एक फॉर्मूला लगाओगे, जो कि अगर आपने सैंपल पेपर देखा होगा तो उसमें हमने डिस्कस करा था। सो क्या लगाओगे यहां पे फॉर्मूला, एकदम ध्यान रखना आपको, एडजॉइंट ऑफ ए का अगर डिटर्मिनेंट लेते हो, सो दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, राइट, रेज टू द पावर n माइनस 1। अब आप बोलोगे n क्या है, सो n इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, है ना, तो यहां पे देखो n क्या है,
3 दिया हुआ है आपको, बस हो गया, क्वेश्चन बन गया क्या? यस, क्वेश्चन बन गया। अब आपको है ये एडजॉइंट ए, दैट मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू द पावर 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 8। इसका मतलब डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 8 विच इज 2√2, राइट। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया 2√2, तो इसका भी क्या आएगा 2√2। दैट इज ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट होगा। क्लियर है ना? ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4। यस, क्वेश्चन नंबर 4 एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? यस, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है समझते एक बार। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? इफ अ मैट्रिक्स, इफ इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स 7 -3 -3 -1 0 -1 1 0 -1 0 1 इज द मैट्रिक्स दिस। यानी आपको यहां पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि ये कोई मैट्रिक्स ए है और ये हो जाएगा इसका इनवर्स, राइट। अब आपको पता है कि ए इंटू ए इनवर्स क्या मिलता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आप ऐसा कर सकते हो कि इसका इनवर्स निकाल लो, और इनवर्स निकालने का शॉर्टकट भी होता है, वैसे भी आप सॉल्व कर सकते हो। आप इसका इनवर्स निकाल लेते, फिर कंपेयर कर लेते, आपको आंसर मिल जाता। बट हम थोड़ा सा अलग अप्रोच बताते हैं आपको। अब देखो a इंटू ए इनवर्स क्या मिलेगा? आई। यानी अगर यहां पे हम दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दें तो क्या मिलने वाला है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। चेक करते हैं, पूरा मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। यस, पूरा नहीं करना पड़ेगा, एक बार देखते हैं। आप इसको मल्टीप्लाई करोगे इससे तो क्या मिलेगा? 7 -3 एंड -3 इंटू 1 -3। ठीक है, ओके। अब आते हैं नेक्स्ट में आएंगे तो क्या हो जाएगा? इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे। बट हम क्या करते हैं, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं इससे, है ना, ताकि हमें यहां वाला एलिमेंट मिल जाए। तो क्या हो जाएगा? यहां पे देखो 7, ये देखो इसको सॉल्व करेंगे तो 1 आ रहा है क्या? यानी इस मैट्रिक्स में यहां पे 1 मिल गया। ऑब्वियसली अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है इसका मतलब 1 1, और बाकी हर जगह क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, है ना। यानी यहां पे भी हमें 0 करना है, यहां पे कोई सा भी लो 0 करना है आपको, यहां पे भी 0 करना है। आप करोगे तो आएगा, बट हमें लैम्डा का वैल्यू निकालना है ना एक्चुअली। तो क्या करेंगे यहां पे, क्या कर लें? देखिए, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं इस वाले से, तो हमें यहां वाला एलिमेंट मिल जाएगा। तो करते हैं, तो 7 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 7 इंटू 3 इज 21, -3 इंटू लैम्डा -3 लैम्डा, ठीक है, और -3 इंटू 3 क्या हो जाएगा? -9। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या यहां पे? और ये क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, तभी तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा। अब यहां से सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा? 3 लैम्डा इज इक्वल टू 21 - 9 इज 12। सो लैम्डा का वैल्यू यहां से मिल गया 4। लैम्डा का वैल्यू मिल गया 4। यस, ऑप्शन डी जो है करेक्ट होगा, राइट। आप अलग अप्रोच इनवर्स निकाल लेते, उसके बाद कंपेयर कर लेते, एंड इनवर्स का शॉर्टकट बता रखा हमने, ठीक है ना। चलिए, सो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या बोल रहा है। यस, इसको पहले हटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 सिंपल सा मैट्रिक्स का क्वेश्चन, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन पे बेस्ड है। यस, ओके। सो क्या होगा यहाँ पे, ये वाला जो मैट्रिक्स है आपका ऑर्डर कितना है? सो 1 इंटू 3 है, और ये मैट्रिक्स कितना है? 3 इंटू 1 है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 1 इंटू 1 का ऑर्डर आएगा क्या? कर लेते हैं मल्टीप्लाई। सो इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो क्या हो जाएगा? 5 इंटू एक्स 5x, 2 इंटू -1 -2, एंड 0 इंटू एक्स +0। ठीक है, ये हो गया इस साइड का LHS का मैट्रिक्स। अब RHS में क्या है? देखो RHS में आपको क्या दिख रहा है? सो RHS में है यहाँ पे 1 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स, और ये 2 क्रॉस 1 का है। तो ये भी क्या मिलेगा? 1 क्रॉस 1 का। तो क्या हो जाएगा? 3 2 जा 6, सो -6 एंड 1 इंटू एक्स +x। ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, तो क्या हो जाएगा?
5x माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 6 प्लस एक्स, यहां से क्या हो जाएगा 4x इज इक्वल टू माइनस 4 हो जाएगा क्या, यस माइनस 6 प्लस 2 माइनस 4, तो ये कट जाएगा -1, यानी x का वैल्यू आ गया -1। यस, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, चलिए आई होप कि यहां तक सारी चीजें क्लियर होंगी। यस, सो क्वेश्चन नंबर 5 कर लिया हमने, क्वेश्चन नंबर 6 अब देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? यस, ओके, क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द मैट्रिक्स ए स्क्वायर वेयर ए इज aij is a 2x2 matrix whose elements are given by aij is equal to maximum I, j minus minimum I, j। बहुत बढ़िया, सैंपल पेपर अगर आप सॉल्व कर रहा होगा ना तो उसमें इस तरह का क्वेश्चन था। ओके, सो क्या होगा इसका? सबसे पहले अगर 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो ए क्या हो जाएगा? सो दिस इज A11 A12 A21 और ये हो जाएगा A22। ठीक है, यही हो जाएगा मैट्रिक्स हमारे पास। अब आप बताओ, यस, अब आप बताओ कि यहां पे क्या होगा, एलिमेंट्स क्या होगा मैट्रिक्स के। सो A11 निकालना है तो यहां पे दे रखा है A11 इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ 1,1, तो मैक्सिमम ऑफ 1,1 क्या हो जाएगा 1 माइनस A11 निकाल रहे हैं। अब बताओ मिनिमम ऑफ 1,1, सो 1, सो दिस इज 0। सो मैट्रिक्स जो हो जाएगा हमारे पास ये 0 हो जाएगा। ओके, चलिए अब अगर A12 निकालते आप तो क्या हो जाता? मैक्सिमम ऑफ दिस 2, मिनिमम ऑफ दिस 1, तो क्या हो जाता 1 1। ठीक है, फिर 2 और 1 के केस में क्या हो जाता? मैक्सिमम तो 2 ही रह जाता, मिनिमम 1, तो ये भी 1 हो जाता। और 2 और 2 के केस में मैक्सिमम मिनिमम दोनों वैल्यू सेम होगा तो 0 हो जाएगा, यानी 2 - 2 हो जाता ना। ये हो गया ए। अब आप आंसर देख लोगे तो फटाफट आंसर लगा दोगे तो आपका गलत हो जाएगा। यहां पे आपसे पूछा क्या जा रहा है? यहां पे आपसे पूछा जा रहा है ए स्क्वायर, राइट? ए स्क्वायर पूछा जा रहा है, इसका मतलब कि आपको मल्टीप्लाई करना है। आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है मैट्रिक्स को। सो क्या हो जाएगा हमारे पास? यस, सो क्या है मैट्रिक्स हमारे पास 0 1 1 0, इसको फिर से मल्टीप्लाई करना है 0 1 1 0 से, तो क्या हो जाएगा 0 इंटू 0 1 इंटू 1, सो 1। फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 0 तो 0 हो जाएगा। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 इंटू 1 1 इंटू 0 0। फिर इससे करेंगे तो 1 इंटू 1, सो ये हो गया 1, यानी ये होगा आपका आंसर। अब ये देख लो कौन सा आंसर है, 1001, दैट इज ऑप्शन सी। यही है ना? यस, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, सही है। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं एक बार। ओके, यस, 6 तक कर लिया ना? हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, इसको सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन डिफरेंशिएशन का है। ओके, बहुत बढ़िया। सो डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। सो क्या है, x e टू द पावर y इज इक्वल टू 1 है। क्या दिया हुआ आपको? x e टू द पावर y इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है। अब आप यहां से डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर सकते हो, या फिर अगर आप लॉग लगा दो ना, नेचुरल लॉग, तो क्या हो जाएगा यहां से ln x e टू द पावर y इज इक्वल टू ln 1। ठीक है, कभी भी जब प्रोडक्ट का क्वेश्चन हो ना तो आप लॉग ले लो, वो थोड़ा सा सिंपल बना देता है। तो ये क्या हो जाएगा ln x प्लस ln e टू द पावर y और ln 1 0 हो गया, राइट? चलिए ये अब क्या हो जाएगा ln x प्लस प्रॉपर्टी सी आ जाएगा y और ln e का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 1। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है? डेरिवेटिव ना, सॉल्व कर दो। तो इसका डिफरेंशिएशन 1/x प्लस ये क्या हो जाएगा dy/dx और इसका डिफरेंशिएशन 0, राइट? सो यहां से dy/dx क्या मिल गया? dy/dx यहां से क्या मिल गया आपको? सो दिस इज -1/x, -1/x। और आपको किस पे निकाल रहा है? x इज इक्वल टू 1 पे, तो 1 रखोगे तो कट जाएगा, सो आएगा -1 a। डायरेक्ट आप डिफरेंशिएट कर लेते, प्रोडक्ट रूल लगा के कर लेते, तब भी आ जाता।
नो डाउट, ठीक है। नेक्स्ट लें आप क्वेश्चन। यस, इसमें कोई डाउट नहीं ना, ठीक है ना। आप यस x इज इक्वल टू 1 रखते तो यहां से 1 कट जाता, e टू द पावर y इज इक्वल टू 1 आता, इसका मतलब y का वैल्यू 0 मिल गया, तो y 0 और x 1, इस पे आप डेरिवेटिव निकाल लेते। बट मैं सजेस्ट करूंगा कभी भी आपको प्रोडक्ट में मिले क्वेश्चन तो लॉग ले लो, ठीक है। चलिए, सो ये क्वेश्चन कर दिया हमने। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। यस, 8 नंबर क्वेश्चन क्या है अगर आप देखो तो, यस 8 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जरा आपसे, 8 नंबर क्वेश्चन में फाइंड द डेरिवेटिव, सो डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर साइन स्क्वायर x विथ रिस्पेक्ट टू cos x। सो इस तरह के क्वेश्चन में क्या करते हैं, आपको ध्यान होगा, इसको मान लेते हैं u और इसको मान लेते हैं v। आपको क्या फाइंड आउट करना है, डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू v। ओके, सो क्या करेंगे, क्योंकि u जो है हमारा x का फंक्शन है, तो ये क्या हो जाएगा du बाई डी एक्स, और ये हो जाएगा dv बाई डी एक्स। बस हो गया क्वेश्चन। तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे, du बाई डी एक्स, तो सबसे पहले du बाई डी एक्स निकालो, क्या आ रहा है, यस। सो यहां से क्या हो जाएगा du बाई डी एक्स, du बाई डी एक्स, du बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, अगर देखो e टू द पावर साइन स्क्वायर एक्स, एक बार लिख लेते हैं, e टू द पावर साइन स्क्वायर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू x। अब यहां पे हमें क्या लगाना होगा, चेन रूल लगाना होगा ना, तो आप डायरेक्ट करोगे एग्जाम में, है ना। क्या हो जाएगा, चेन रूल लगाओगे तो e टू द पावर साइन स्क्वायर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू साइन स्क्वायर एक्स, और फिर साइन स्क्वायर एक्स का डिफ्रेंसिएशन साइन एक्स के टर्म में, फिर साइन एक्स का एक्स के टर्म में, है ना। यही तो होता है चेन रूल, होता है ना, राइट। अब बताओ इसका डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, इसका तो e टू द पावर साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, इनटू इसका क्या हो जाएगा 2 साइन एक्स हो जाएगा, और इसका कॉस एक्स। तो ये आ गया हमारा ऊपर वाला du बाई डी एक्स। अब dv बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, तो cos x का क्या होगा, फटाफट cos x का माइनस साइन एक्स, तो यहां आ गया माइनस साइन एक्स, कटेगा क्या, ये कट गया, तो क्या आ गया -2 cos x इंटू ई टू द पावर साइन स्क्वायर एक्स, यानी ऑप्शन हमारा सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 9, राइट, क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत बेसिक क्वेश्चन है सारे आपके, है ना। अब बस कैलकुलेशन फास्ट रखोगे, मैं अभी समझा रहा हूं इसलिए टाइम लग रहा है, बाकी क्वेश्चन सिंपल ही हैं, ओके। चलिए, सो क्वेश्चन नंबर अब लेते हैं 9, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का क्या है, ओके, यस, क्वेश्चन नंबर 9 में द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई 2 प्लस 2 बाई एक्स हैज लोकल मिनिमा एट एक्स, किस वैल्यू पे लोकल मिनिमा रख रहा है। तो मैक्सिमा मिनिमा के लिए आपको पता है ना क्या करते हैं, एफ डैश एक्स, तो यहां से एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स निकालोगे तो क्या हो जाएगा 1 बाई 2, एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1, और यहां से हो जाएगा -2 बाई एक्स स्क्वायर। होगा क्या, होगा ना, बिल्कुल होगा, क्योंकि x टू द पावर -1 और x टू द पावर -1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा -1 इंटू एक्स टू द पावर -1। सो हो गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहां से क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं जीरो करके, तो जीरो करोगे तो क्या मिलेगा, यहां से 1 बाई 2 इज इक्वल टू 2 बाई एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो x का वैल्यू क्या आ गया +-2, और आपके पास दोनों ऑप्शन है, तो किस पे मैक्सिमम होगा किस पे मिनिमम होगा, ये कैसे चेक करेंगे। यस, तो देख लेते हैं। इसके बाद क्या करते हैं कि एक बार फिर से डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लेते हैं। सो एफ डबल डैश एक्स क्या हो जाएगा, ये तो कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, और माइनस, देखो है क्या ये -2 एक्स टू द पावर -2, है ना। अब ये -2 आएगा यहां पे, तो क्या करेगा -2, यहां पे क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव माइनस ऑलरेडी है ना, -2 हमारे पास ऑलरेडी है। अब क्या हो जाएगा x टू द पावर -2 का डेरिवेटिव, तो -2 x टू द पावर -2 -1 तो -3,
सो फाइनली क्या आ जाएगा ये 4/x³ आएगा, 4/x³। अब देखो x के किस वैल्यू के लिए ये नेगेटिव आ रहा है या पॉजिटिव आ रहा है, वही चेक करते हैं ना। आपको क्या निकालना है, मिनिमम। तो मिनिमम के लिए क्या देखते हैं, किस वैल्यू पे पॉजिटिव आ रहा है ना। तो यहां से क्या आ रहा है f'(2) क्या आएगा 4/8 विच इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या हो गया कि 2 पे आपको मिनिमम मिलेगा, 2x = 2 पे आपको मिनिमम वैल्यू मिलेगा। अगर मैक्सिमम पूछता तो क्या हो जाता -2, क्योंकि उस टाइम f'(x) क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाता। क्लियर है, समझ में आ गया ना। चलिए, सो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 10, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 10। यस, क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पे बेस्ड क्वेश्चन है। इसको देख लेते एक बार कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 10, गिवन a curve y = 7x - x³ and x increases at the rate of 2 unit per second। ओके, सो क्या दिया आपको, dx/dt आपको दिया हुआ है 2 यूनिट्स पर सेकेंड। आप यूनिट यहां पे लिख लिए, ठीक है। अभी जस्ट समझते हैं। द रेट एट विच द स्लोप ऑफ द कर्व इज चेंजिंग, यानी स्लोप किस रेट से चेंज हो रहा है। कहने का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये जो स्लोप है dy/dx स्लोप ही होता है ना, ये स्लोप किस रेट से चेंज हो रहा है, तो ये हमें फाइंड आउट करना था। ठीक है, तो सबसे पहला क्या करोगे आप, सबसे पहला काम आपका क्या होगा, dy/dx निकालना। तो dy/dx यहां से क्या हो जाएगा, सो दिस इज 7 - 3x² होगा क्या, 7 - 3, इसका x का 1 और x³ का 3x², ठीक है ना। अब क्या निकालना, रेट ऑफ चेंज। तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, इसको डेरिवेटिव कर देते हैं t के रिस्पेक्ट में। तो क्या हो जाएगा dt किसका, 7 - 3x² का। तो ये क्या हो जाएगा, 7 का तो 0 हो जाएगा, -3। अब देखो x² का क्या हो जाएगा, बेसिकली तो यही कर रहे हैं ना, dx²/dt यही कर रहे हैं ना t के रिस्पेक्ट में। तो यहां से क्या आ रहा है आप देखो -3। अब फिर से यहां पे चेन रूल लगाओगे आप, तो क्या हो जाएगा x² विथ रिस्पेक्ट टू x एंड dx/dt। ठीक है क्या। अब यहां से देख लो वैल्यू क्या आ रहा है, -3 और यहां से आ जाएगा 2x और dx/dt आपको दिया हुआ है 2, इंक्रीजिंग दिया हुआ है ना। यस, इंक्रीजिंग। अगर डिक्रीजिंग देता तो यहां पे -2 लेते आप, इंक्रीजिंग है तो +2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, और 3 × 2 = 6, 6 × 2 = 12 और x का वैल्यू 5, 60। तो -60 आ गया है ना, तो -60 है क्या, यस। तो -60 यूनिट्स पर सेकेंड से इसका स्लोप चेंज होगा, राइट। तो ये था क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग था ना, यस। ओके, सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, यस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं एक बार, उसको सॉल्व करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सिंपल सा, आई थिंक आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा इसको। ओके, सो क्या है, इंटीग्रल ऑफ 1/x log x का होल स्क्वायर। अगर देखोगे ना, अगर इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हो, अगर z = log x रख देते हो तो dz क्या मिलेगा, 1/x dx। और ध्यान से देखो 1/x dx यहां पे ऑलरेडी है ना। तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ फाइनली क्या हो जाएगा हमारे पास, सो फाइनली इंटीग्रल क्या हो जाएगा, सो इंटीग्रल हो जाएगा 1/z² और 1/x dx क्या हो जाएगा, dz, है ना। अब इसका इंटीग्रेशन ये ऐसा ही है ना, z⁻⁻2 dz। तो क्या हो जाएगा, z⁻⁻2 + 1 डिवाइडेड बाई -2 + 1 एंड प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c। तो यहां से क्या आ जाएगा, z⁻⁻1 माइनस में प्लस c, ओवरऑल -1/z + c। अब z का वैल्यू क्या आपने माना, तो log x। तो क्या आ जाएगा, -1/log x + c होगा क्या।
-1 by log x plus c, यस ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। ठीक है, समझ में आ गया क्या? ऑप्शन बी इसका सही होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? 11 तक हो गया ना? यस। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 भी इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा। ऑब्वियसली अगर आप यहां पे देखोगे, यस, कभी भी आपको इंटीग्रल मिले जिसमें लिमिट -a2 प्लस a है, कभी भी आपको मिले इंटीग्रल जिसमें लिमिट -a2 प्लस a हो, यस, ओके, कभी भी आपको दिखे -a2 प्लस a हो, देखो यहां पे -1 2 प्लस a, तो आप चेक करो कि ये जो अंदर वाला फंक्शन है ऑड है या इवन है। ऑड हुआ तो सिंपल हो गया क्वेश्चन, है ना? ऑड हुआ तो आंसर 0 आ गया। ओके, सो चेक करो। ऑब्वियसली अगर आप देखोगे मॉड x, सबसे पहले आप चेक करो मॉड x, तो मॉड x क्या है? इवन फंक्शन है ना? क्योंकि मॉड x क्या होता है? y एक्सिस के सिमेट्रिक होता है। ओके, तो एक मॉड x क्या हो गया? इवन फंक्शन हो गया, राइट? इवन फंक्शन आप पता करना जानते हो ना, अगर f माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स आ रहा है तो क्या हो जाएगा? वो इवन हो जाएगा। अगर f माइनस एक्स आपका माइनस ऑफ एफ एक्स आ रहा है तो क्या हो जाएगा? ऑड हो जाएगा। ठीक है, ओके, सो यहां पे जल्दी जल्दी सॉल्व करना था ना, तो मॉड x क्या है? इवन। x क्या है? ऑड। तो ऑड इंटू इवन, ऑड, तो ओवरऑल ये ऑड हो गया, और ऑड का इंटीग्रल -a2a क्या हो जाता है? 0, है ना? एकदम ध्यान होना चाहिए। एफ एक्स डी एक्स -a2a, अगर ये ऑड होगा तो इसका 0 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? तो यहां पे इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, राइट? ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। ओके, सो 13 का आपने आंसर क्या लगाया? यस, 13 का आपने आंसर क्या लगाया? 13 को कैसे सॉल्व करेंगे? ओके, सो एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एंड x एक्सिस बिटवीन x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 1। ओके, सो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। पहले एक बार ग्राफ अगर देख लें तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, दैट मीन्स x ऑलवेज पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा ग्राफ। ठीक है ना? उसके बाद x एक्सिस यानी ये हो गया, एंड x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 क्या हो गया? ये हो गया। x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 1 क्या हो गया? सो x इज इक्वल टू 1, ये हो गया। यानी आपको ये वाला एरिया बताना था, ये वाला एरिया बताना था। ठीक है, सो ये एरिया कैसे फाइंड आउट करोगे? अगर आप इंटीग्रेशन कर देते हो 0 टू 1 इस कर्व का इंटीग्रेशन, क्योंकि यहां पे 1 है, तो 0 टू 1 क्या हो जाएगा? √4x dx। बट अगर आप इंटीग्रेशन करते हो तो केवल आपको ये वाला एरिया मिलेगा, है ना? यानी अपर पार्ट जो है ये वाला एरिया आपको मिलेगा। तो टोटल एरिया लेने के लिए आपको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, बस यही हो गया आंसर। सो क्या हो जाएगा? 2 इंटू एक ये बाहर आएगा तो 2, और x का क्या हो जाएगा? x टू द पावर 1/2 dx। सो ये जगह 4 और ये जगह x टू द पावर 1/2 प्लस 1, सो 1/2 प्लस 1 3/2, और यहां पे भी आ जाएगा 3/2। लिमिट आपका है 0 टू 1, तो ये क्या जाएगा? 8/3 और x टू द पावर 3/2, लिमिट 0 टू 1, तो यस ये 1 आएगा, तो 8/3 विल बी द आंसर। 8/3 स्क्वायर यूनिट विल बी द एरिया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या होगा? बहुत सिंपल क्वेश्चन, बट यस थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, क्योंकि आप यहां पे थोड़ा सा अगर ध्यान ज्यादा लगा देते, ज्यादा दिमाग दे देते, तो फिर आपका क्वेश्चन गलत हो जाता। इसमें क्या पूछा जा रहा है? द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दिस, इसका ऑर्डर पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि ऑर्डर एंड डिग्री दो चीजें होती है ना।
तो सबसे पहले हम डिग्री तो नहीं फाइंड आउट करते ना, सबसे पहले ऑर्डर फाइंड आउट करते हैं। हो सकता है डिग्री डिफाइंड हो या ना हो, बट ऑर्डर तो डिफाइंड होगा, है ना। सो इस केस में यहां पे मैक्सिमम d4 बाई क्या है, d4y बाई dx4, यानी मैक्सिमम 4 टाइम्स डेरिवेटिव फाइंड आउट किया है, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका 4 हो जाएगा। बट डिग्री क्या हो जाएगा यहां पे, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, डिग्री नॉट डिफाइंड हो जाएगा, जो कि इसमें ऑप्शन दिया हुआ था। तो डिग्री नॉट डिफाइंड लेकिन ऑर्डर 4, क्योंकि जो ऑर्डर है ना उस पर कितना पावर आ रहा है, एक्सपोनेंट में कितना एक्सपोनेंट आ रहा है हम नहीं पता कर सकते। तो ऑर्डर डिफाइंड है बट डिग्री नॉट डिफाइंड है, एंड ऑर्डर इज 4। बहुत सिंपल क्वेश्चन। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, यस, द पोजिशन वेक्टर ऑफ P and Q are P and Q respectively। ओके, सो पहले P and Q पॉइंट है, ये P है and Q है, इसका पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है P और इसका पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है Q, ठीक है। द पॉइंट R डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट PQ। अब कोई R पॉइंट है, कोई R पॉइंट है जो इस लाइन को 3:1 में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। चलिए सो पहले R फाइंड आउट कर ले तो उसके बाद आगे देखेंगे। तो सबसे पहले R अगर फाइंड आउट करें तो क्या जाएगा, R का पोजीशन वेक्टर, यानी अगर R मान लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू क्यू प्लस 1 इंटू P दैट इज P डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1 दैट इज 4। ये हो गया R, ये हो गया हमारा इसका पोजीशन वेक्टर, ठीक है। अब आगे देखते हैं। एंड S इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट PR। ओके, सो यहां पे बोला जा रहा है कि PR का मिड पॉइंट S है। S क्या है, PR का मिड पॉइंट है। तो कैसे मिड पॉइंट निकालोगे, सो क्या आ जाएगा P प्लस R डिवाइडेड बाई 2 होगा क्या। अब R आपने निकाल रखा है ऑलरेडी, तो जस्ट आपको रख देना है यहां पे, यस। तो क्या हो जाएगा P प्लस R कितना है 3Q प्लस P डिवाइडेड बाई 4 एंड डिवाइडेड बाई 2। सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 4P प्लस P, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 4P प्लस 3Q प्लस P डिवाइडेड बाई 4 2 जा 8। तो क्या आंसर आ गया 5P प्लस 3Q बाई 8, 5P प्लस 3Q बाई 8। यस, ऑप्शन डी जो है इसका सही हो गया, ठीक है। सही है क्या, सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए हो गया, सिंपल सा क्वेश्चन था ये भी, बस थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगाना था आपको, है ना। क्वेश्चन सिंपल था, टाइम ज्यादा लगाना था, थोड़ा सा पेशेंस रख के, राइट। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 16 नाउ। क्वेश्चन नंबर 16, द एंगल बिटवीन द एंगल विच लाइन दिस मेक्स विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ, ओके, सो वाई एक्सिस से ये लाइन कितना एंगल बना रहा है, यही क्वेश्चन है क्या, बिल्कुल यही है। सो इसका अगर डायरेक्शन रेशियो देखो तो क्या जाएगा 1 -1 0, और वाई एक्सिस का निकालोगे तो क्या जाएगा 0 1 0, है ना। अब अगर cos थीटा निकालते हैं तो क्या करते हैं, दिस इंटू दिस 0 प्लस दिस इंटू दिस -1, दिस इंटू दिस 0, फिर स्क्वायर रूट ऑफ इसका, तो 1 प्लस 1 प्लस 0, 1 प्लस 1 प्लस 0 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ दिस, सो 0 प्लस 1 प्लस 1। सो फाइनली cos थीटा क्या मिल गया हमारे पास, ऊपर -1 एंड दिस इज √2, राइट। cos थीटा बराबर आ गया -1/√2, ठीक है। -1/√2 दैट मीन्स या तो इसमें होगा या तो इसमें होगा, है ना, या तो इसमें होगा या तो इसमें होगा। अब आपको चेक करना है कि किस में होगा, y एक्सिस के साथ, यानी अगर ऐसा है ये हो जाएगा x y z, y एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है ये देखना है ना, y एक्सिस के साथ, और ये जो लाइन है कितना एंगल बना रहा है। सो cos थीटा इज इक्वल टू -1/√2, क्या लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं क्या ऐसा,
कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस पाई माइनस पाई बाई 4। तो क्या हो जाएगा यहां से, क्योंकि पाई माइनस थीटा क्या था, कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, तो क्या हो जाएगा कॉस 3 पाई बाई 4, है ना। तो और यहां से क्या आ जाएगा थीटा 3 पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4 आंसर है क्या, यस। ऑप्शन बी जो होगा इसका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या, ठीक है ना। चलिए अब ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 17 कैसे बनेगा क्वेश्चन नंबर 17 कैसे बनाया जाए, ओके ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन को। द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट दिस एंड पैरेलल टू दिस, इसके पैरेलल लाइन है और इससे पास कर रहा है। बहुत सिंपल ना, आपका काम होगा इसका डायरेक्शन रेशियो निकालना। इसका डायरेक्शन रेशियो कैसे निकाले, एक थोड़ा सा डिटेल सॉल्यूशन देख लेते हैं ताकि इस तरह के क्वेश्चन में आप कभी नहीं फंसोगे। तो r इज इक्वल टू क्या होता है, बेसिकली एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के कैप, यही होता है। इज इक्वल टू, अगर यहां पे आप अलग अलग कर लेते हो तो क्या हो जाएगा 2i प्लस 0j हो जाएगा यहां से, एंड यहां से क्या हो जाएगा माइनस के, ठीक है, एंड प्लस लैम्डा, लैम्डा ही है ना, यहां से क्या हो जाएगा लैम्डा आएगा तो आई प्लस जे और यहां से प्लस 2 होगा क्या 2k, आई प्लस जे प्लस 2k, आई प्लस जे प्लस 2k, राइट, ठीक है ना, ये हो गया। अब अगर इस लाइन का कार्टेशियन इक्वेशन निकालते हैं तो क्या करते हैं, हमें पता ना एक चीज कि r इज इक्वल टू अगर a प्लस लैम्डा बी लिखते हैं, इसका मतलब ये जो लाइन होगा इससे पास करेगा a से एंड पैरेलल होगा b के, है ना। तो ये लाइन अगर पास कर रहा होगा इससे, तो इसका अगर कार्टेशियन इक्वेशन, ये जो लाइन दिया हुआ इसका लिखे तो क्या हो जाएगा, ये 2 आएगा इधर तो क्या हो जाएगा x माइनस 2, और ये आएगा तो y हो जाएगा, और ये आएगा इधर तो क्या हो जाएगा z प्लस 1 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा ये सारा 1 1 2। क्लियर है क्या, 1 1 2 1 1 2, ठीक है ना। अब क्या बोला जा रहा है, आपको इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करना है। आप जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर सकते थे, इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे, इससे पास कर रहा है तो क्या होता है इक्वेशन x माइनस x1 बाई एल इज इक्वल टू y माइनस y1 बाई एम इज इक्वल टू z माइनस z1 बाई एन। सो क्या हो जाएगा x माइनस 1 बाई एल, इसके पैरेलल है, फिर y प्लस 3 बाई एम इज इक्वल टू z माइनस 2 बाई एन, यही हो गया इक्वेशन। सो कौन सा मिल रहा है, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट, ठीक है ना। अब फटाफट करते, क्या करते यहां से फटाफट क्या करते कि जो लैम्डा से मिला हुआ ना वही इसका डायरेक्शन रेशियो हो जाता, तो क्या जाता यहां से फटाफट क्या जाता 1 1 2। सो नीचे में जाता 1 1 2, और किससे पास कर रहा है, किससे पास कर रहा है तो 1, सो x माइनस 1 और y प्लस 3 z माइनस 2, आंसर है ना। एकदम फटाफट बना लेते हैं, बट ये डिटेल सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया ताकि इस तरह के क्वेश्चन में आगे आप कभी नहीं फंसो, ठीक है। सो क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, ओके प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन दिख रहा है ये, है ना। क्वेश्चन नंबर 18 समझते हैं और इसको सॉल्व करते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 18, यस, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है यहाँ पे, इफ a एंड b आर टू इवेंट्स सच दैट पी ए बाई बी इज इक्वल टू पी बी बाई ए नॉट इक्वल टू 0। ये तो फॉर्मूला बेस्ड हो गया क्या, ये सिंपल फॉर्मूला बेस्ड हो गया। कैसे देखिए, पी ए ऑब्लिक बी का फॉर्मूला क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई पी बी,
इसका क्या हो जाएगा, पी बी इंटरसेक्शन ए डिवाइडेड बाय पी ए, यहां से क्या होगा, ये कट जाएगा। सो यस क्या आ जाएगा, पी बी इज इक्वल टू पी ए, पी बी इज इक्वल टू पी, यस ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी तो ढक गया, यस ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। ठीक है, क्लियर है ना। चलिए अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब असर्शन रीजन आपका क्वेश्चन आ गया। ओके, सो आपको ऑप्शन टिक करना था कि कौन सा असर्शन सही है, रीजन सही है, असर्शन रीजन दोनों सही है, रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ओके, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसमें से ऑप्शन आपको चूज करना था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19, कौन सा किया था अभी, 18, यस क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास ये ऑप्शन यहां पे दे रखा है। ओके, सो 19 में क्या है क्वेश्चन, 19 में क्वेश्चन क्या है आपको देखो, असर्शन दिया है डोमेन ऑफ y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x इज -1 to 1, ये तो ट्रू है। अगर बात करोगे कॉस इनवर्स x का, तो इसका डोमेन क्या होता है, -1 से 1, है ना। और अगर रेंज की बात करें, प्रिंसिपल रेंज, तो क्या होता है 0 to पाई। ये चीज आपका एकदम सिंपल से जो टेबल था ना सारा, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, बस वहीं से क्वेश्चन डायरेक्ट है यहाँ पे। सो असर्शन यहाँ पे क्या हो गया, सो असर्शन इज ट्रू, ये तो ट्रू है। ये देखते हैं द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, अच्छा कॉस इनवर्स एक्स का रेंज पूछ लिया है, ओ यहां पे ये हटा दिया ना, तो ये तो फॉल्स हो गया, ये फॉल्स हो गया। सो असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, आई थिंक अगर देखें इसमें से, असर्शन इज ट्रू बट यस सी हो जाएगा। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है ना। अब आते हैं नेक्स्ट आते हैं 20 नंबर। ओके, सो 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, द वेक्टर a इज इक्वल टू 6i कैप प्लस 2j कैप माइनस 8k, b c दिया हुआ, रिप्रेजेंट अ साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर कर रहा होगा तो पाइथागोरस थ्योरम वेरीफाई होगा यहाँ पे। ओके, या फिर किसी दो का प्रोडक्ट, अगर डॉट प्रोडक्ट अगर 0 आ जाए तब भी कर सकते हैं। तो एक बार मॉड निकाल, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, सो 36 प्लस 4 प्लस 64, यही होगा क्या, ये 36 प्लस 4 प्लस 64, 36 प्लस 4 इज 40, 40 प्लस 60 104 आ गया। ठीक है, इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालें तो क्या आएगा, 100 प्लस 4 प्लस 36, यानी क्या आ जाएगा यहाँ पे 140 आ गया। ओके, इसका क्या रहा है, सो मैग्नीट्यूड ऑफ सी क्या आ रहा है यहाँ पे, 16 प्लस 4 कितना आ रहा है, 16 32 प्लस 4 36 आ रहा है। ओके, सो यहां पे अगर देखोगे तो यहां पे आपको क्या दिख रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ सी का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, क्या मिल रहा है आपको, मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर, यानी पाइथागोरस थ्योरम वेरीफाई हो रहा है। सो असर्शन इज ट्रू, ये राइट एंगल ट्रायंगल रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अब रीजन देखते हैं, द नॉन जीरो वेक्टर of which none of two are collinear form a triangle if their resultant is 0 vector, a sum of any two vectors is equal to the third. Okay, ये बेसिकली आपसे पता है क्या बात कर रहा है, ये ट्रायंगल लॉ के बारे में मान रहा है। ट्रायंगल लॉ क्या होता है कि दो साइड, सपोज हमारे पास ये टेल है और ये हेड है, टेल है और ये हेड है, फिर यहां से स्टार्ट हुआ टेल एंड हेड। ओके, तो ये जो रिजल्टेंट आ गया इसका, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, टेल हेड बराबर हेड टेल। अगर इन सारे साइड को आप जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, या इन दोनों का सम इसके बराबर आ जाएगा। तो ये क्या बता रहा है, ट्रायंगल लॉ को, तो ये सही है। बट क्या ये ट्रायंगल लॉ का एक्सप्लेनेशन
इसके लिए वैलिड है। ऑब्वियसली ये ट्रायंगल के लिए ट्रू है ना, लेकिन क्या ये इसका वैलिड रीजन हो सकता है? यहां पे ये तो नहीं बता रहा है कि हाँ दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 है, या फिर ये नहीं बता रहा है कि दो का स्क्वायर का सम, यानी दो के लेंथ का, दैट इज सारे लेंथ, जैसे फर्स्ट साइड का स्क्वायर प्लस सेकंड साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू थर्ड साइड का स्क्वायर आ रहा है, बट ऐसा यहां पे कुछ नहीं दे रहा है। तो दोनों ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, राइट? सो क्या आंसर हो जाएगा? बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड द रीजन इज द ओके, रीजन हमारे पास करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं हो रहा है, सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। इसके लिए जो होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि दोनों ट्रू है बट ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ये ट्रायंगल अगर होता है, केवल बोला जाता है कि ट्रायंगल है तब ट्रू हो जाता, बट यहां पे बोला जाता है राइट एंगल ट्रायंगल, और ये राइट एंगल ट्रायंगल के लिए एक्सप्लेनेशन प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है? सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट फॉर दिस, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट फॉर दिस वन। असर्शन रीजन दोनों सही है बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ओके, ठीक है ना? चलिए ओके, सो अब सेक्शन बी करते हैं, है ना? बी देखते हैं बी में किस तरह के क्वेश्चन है। आई थिंक यहां तक आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। अब सेक्शन बी का क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। इनवर्स का फंक्शन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्वेश्चन है। आइए इसको सॉल्व करते हैं एक बार। सो यस, क्वेश्चन नंबर 21 कैसे सॉल्व करेंगे? बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है आपका। देखो साइन इनवर्स अगर आपका इधर आ जाएगा तो यहां से आप क्या लिख सकते हो, यहां से आप क्या लिख सकते हो, देखो क्या आ जाएगा यहां से, k tan 2 cos इनवर्स √3/2 इज इक्वल टू साइन π/3, है ना? होगा क्या? अब देखो सिंपल हो गया, k tan 2 और cos इनवर्स √3/2, cos कितना डिग्री का वैल्यू √3/2 आता है? 30 डिग्री, है ना? 30 डिग्री यानी π/6, तो 2 इंटू π/6 हो जाएगा क्या ये? क्योंकि इसका वैल्यू क्या आता है? π/6, ऐसा है ना? cos इनवर्स और √3/2 को क्या लिख सकते हो? cos π/6, क्योंकि cos π/6 मीन्स 30 डिग्री और cos 30 डिग्री इज √3/2, तो cos इनवर्स cos थीटा इज क्या हो जाता है? थीटा, सो π/6, इसलिए हमने यहां पे π/6 लिख दिया है, ठीक है? चलिए, सो ये क्या हो जाएगा? दिस इज इक्वल टू साइन π/3 यानी साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा बताइए? साइन 60 डिग्री का वैल्यू π/3 मतलब 60 डिग्री, तो क्या आता है? √3/2 होगा। क्लियर है क्या? ठीक है ना? चलिए अब यहां से क्या करें? यहां से क्या करें? तो सिंपल हो गया ना, अब कुछ करना ही नहीं है। क्या करोगे आप? सो ये हो जाएगा के फिर हो जाएगा tan 2 3 जा यानी tan π/3 इज इक्वल टू √3/2। अब आप बताओ tan π/3 का वैल्यू क्या होगा? tan π/3 का वैल्यू tan π/3 मतलब tan 60 डिग्री, सो √3 ना, सो k इंटू √3 बराबर √3/2, ये कट गया, सो यहां से k बराबर आ गया 1/2, सो k का वैल्यू हो गया 1/2। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन, ठीक है? चलिए अब आते हैं 21 कर लिया, 22 का फर्स्ट आते हैं। 22 का फर्स्ट क्वेश्चन, 22 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या एक बार देख लेते हैं। ओके, ये हटा दे एक बार। 22 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? ओके, वेरीफाई वेदर द फंक्शन f डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू x sin 1/x, x is not equal to 0 is equal to 0 when x is equal to 0 is continuous at x is equal to 0 or not। यानी ये जो फंक्शन है कंटिन्यूअस है क्या? अगर कंटिन्यूअस के लिए हम क्या जानते हैं? कंटिन्यूअस के लिए क्या बताते हैं कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट
एल एच एल राइट हैंड लिमिट के बराबर आ जाए और ये इक्वल आ जाए अगर जिस पॉइंट पे हम चेक कर रहे हैं उसके, तो क्या आ जाएगा, फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा। अब बताओ जीरो पे चेक करना है तो x टेंस टू जीरो प्लस और x टेंस टू जीरो माइनस, दोनों के लिए फंक्शन यही होने वाला है, राइट। इसका मतलब अगर लिमिट x टेंस टू जीरो fx अगर f जीरो के बराबर आ गया तो बोलेंगे कि कंटिन्यूअस होगा, क्योंकि ऑब्वियसली दोनों के लिए फंक्शन सेम आ रहा है तो यही वाला फंक्शन होगा। अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है और अगर f जीरो के बराबर है तो कंटिन्यूअस हो जाएगा। चलिए ठीक है, तो लिमिट सॉल्व करते हैं। बेसिकली ये क्वेश्चन है लिमिट सॉल्व करने का। सो ओके यस, अगर आप LHL अगर प्रॉपर वे में सॉल्व करते तो क्या हो जाता है यहां पे, LHL लिमिट x टेंस टू जीरो, जीरो माइनस भी लोगे तब भी यही फंक्शन आएगा, जीरो प्लस लोगे तब भी यही फंक्शन आएगा। इसलिए आप डायरेक्ट निकाल दो लिमिट x टेंस टू जीरो, राइट, लिमिट x टेंस टू जीरो निकाल दो। अगर ये आ जाता है जीरो के बराबर तो कंटिन्यूअस होगा fx, ठीक है। आप LHL में करोगे तो माइनस लगा के कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। अब यहां से देखते हैं लिमिट x टेंस टू जीरो x साइन 1/x, ठीक है। इसका वैल्यू क्या होगा, एक चीज तो आपको पता है, यहां से एक चीज आपको पता है, क्या पता है कि साइन थीटा का वैल्यू ऑलवेज -1 और 1 के बीच में ही होगा। चाहे आप थीटा कितना भी बड़ा कर लो, साइन थीटा ऑलवेज इन दोनों के बीच में ही रहेगा। तो ये जो वैल्यू होगा क्या होगा, -1 1 के बीच में, और ये आप कुछ भी रख लो, जीरो या कुछ भी रखो, तो जीरो इंटू दिस ऑलवेज क्या मिलेगा, जीरो। आप ये लिखते हैं स्टेटमेंट एज दिस, सो लिमिट x टेंस टू जीरो x इंटू साइन 1/x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। और आप LHL भी निकालते तब भी जीरो आता, RHL भी निकालते तब भी जीरो आता, तो जीरो आ गया। और क्या ये f जीरो के बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा x इज इक्वल टू जीरो पे। क्लियर है, डन ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 का B, यस B है इसका। तो एक बार B देख लेते हैं क्या बोला जा रहा है B में। 22 का B क्वेश्चन क्या है एक बार देख लेते हैं। यस 22 का B क्या है यहां पे, चेक द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शन f डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 5 एट द पॉइंट x इज इक्वल टू 5। देखो अगर मॉडुलस फंक्शन होता है ना, एब्सोल्यूट फंक्शन, तो ऑलवेज वो कंटिन्यूअस होगा हर एक पॉइंट पे। डिफरेंशिएबल कहां पे नहीं होगा, जहां पे कॉर्नर पॉइंट आएगा, और कॉर्नर पॉइंट क्या आएगा, 5 पे ही आएगा। यानी अगर इसका ग्राफ देखोगे तो मॉड x का ग्राफ तो ऐसा होता है। अब x माइनस 5 यानी जो ग्राफ है शिफ्ट हो जाएगा कहां पे, यहां से 5 यूनिट, तो ये हो जाएगा ग्राफ। और जहां पे भी कॉर्नर मिलता हो, कष्ट मिलता हो, वहां पे डिफरेंशिएबल नहीं होता है फंक्शन, तो यहां पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। बट ये तो था नॉर्मल ग्राफिकल, है ना। बट इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो क्या करोगे आप, दिखाओगे कि LHD दैट इज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव, क्या करोगे, LHD फाइंड आउट करोगे। पहले सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि f डैश x क्या होता है, f डैश x क्या होता है, सो f x माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई x माइनस ए। किस पॉइंट पे हमने निकाला, f डैश a पे, ठीक है। क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए कि हमें क्या निकालना है, क्या निकालना है, यहां पे LHD निकालना है, दैट इज हम क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ओके, सो सबसे पहले तो देखते हैं कि फंक्शन क्या डिफाइंड है। आपको यह पता है ना कि मॉड ऑफ x माइनस ए इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस ए, कब, जब x माइनस ए इज लेस देन 0, एंड इज इक्वल टू x माइनस ए कब,
जब x माइनस ए इज ग्रेटर देन 0 एंड 0 जब x इज इक्वल टू a। यही होता है ना। तो यहां से अगर देखोगे तो ये फंक्शन कैसा है, अगर फंक्शन देखोगे तो fx कैसा दिख रहा है आपको, ऐसा दिख रहा है क्या, माइनस x माइनस 5 जब x लेस देन 0, x लेस देन 0 नहीं, लेस देन 5 है ना, x लेस देन 5 एंड यहां से क्या हो जाएगा x माइनस 5 कब, जब x ग्रेटर देन 5 और 0 पे जब x इज इक्वल टू 5 हो। यही है फंक्शन यही है हमारा। ओके अब आप सबसे पहले क्या करोगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालोगे। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैसे निकलेगा, LHD, तो निकालते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ओके सो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, सो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव f डैश 0 माइनस है ना, क्या हो जाएगा यहां पे, क्या हो जाएगा यहां पे, तो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx माइनस f0 डिवाइडेड बाय x। अब देखो आपको किस पे निकालना है, 5 पे है ना, तो 5 पे निकालना है तो यहां पे 5 रखो ना, यस 5 पे निकालना है तो 5 माइनस 5 माइनस, ठीक है, तो क्या हो जाएगा f5 बाई x माइनस 5, ठीक है। f5 क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है, देख लेते हैं, लिमिट x टेंस टू 5 माइनस fx क्या मिलेगा, 5 माइनस यानी 5 से कम, तो क्या है माइनस x माइनस 5 और f5 क्या है 0 है, डिवाइडेड बाई x माइनस 5, यहां से ये कट जाएगा, सो फाइनली क्या मिल जाएगा -1, यानी LHD क्या आ गया -1 आ गया। अब आपका काम क्या होगा नेक्स्ट, RHD फाइंड आउट करना। तो RHD क्या हो जाएगा, राइट हैंड डेरिवेटिव f डैश 5 प्लस क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 5 प्लस fx क्या आ जाएगा x माइनस 5 माइनस f5 क्या है 0 डिवाइडेड बाई x माइनस 5, यहां से देखो कट जाएगा, सो आ जाएगा 1, LHD -1 RHD 1, तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा, तो यहां पे लिख दोगे एज LHD नॉट इक्वल टू RHD एट x इज इक्वल टू 5, सो fx इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 5। क्लियर है ना। ग्राफिकल अप्रोच आप देखो, कैलकुलस में मोस्टली अगर ग्राफ आता है ना तो बहुत सारे क्वेश्चंस बस देखते ही बन जाएंगे। ओके चलिए, तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर बी। अब 23rd देखते हैं। ओके सो ये सब हटाना होगा। 23rd का क्या हुआ, द एरिया ऑफ सर्कल इंक्रीजिंग एट ए यूनिफॉर्म रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अच्छा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पे बेस्ड ये क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा सा सिंपल सा क्वेश्चन है ना। एक बार देख लेते हैं कैसे बनेगा। यस ओके सो यहां तक हो गया। चलिए, आई होप कि सारा सॉल्यूशन आपको समझ में आ रहा है ना। कुछ एडवांस यहां पे नहीं यूज करा हमने, सिंपल सा बेसिक कंसेप्ट जो है, जो क्लासेस में डिस्कस की गई आपसे, वही सारा चीज हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। नथिंग एक्स्ट्रा, नथिंग एडवांस। चलिए, सो क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है, द एरिया ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग एट ए यूनिफॉर्म रेट 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अगर आप एरिया को ए से डिनोट करते हैं, आप क्वेश्चन में मेंशन कर लोगे, लेट ए रिप्रेजेंट एरिया एंड सी रिप्रेजेंट सर्कमफेरेंस। ओके, आप क्वेश्चन में मेंशन कर लोगे, लेट ए एरिया, तो क्या दिया हुआ है, डी ए बाई डी टी इज 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। देखो यहां पे दिया हुआ इंक्रीजिंग, दैट मीन्स ये पॉजिटिव वैल्यू होगा। इंक्रीजिंग मतलब पॉजिटिव वैल्यू होगा, ठीक है। चलिए, हाउ फास्ट इज द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इंक्रीजिंग, यानी इसका सर्कमफेरेंस किस रेट से इंक्रीज कर रहा है, व्हेन रेडियस इज 5 सेंटीमीटर, जब इसका रेडियस 5 सेंटीमीटर होगा तब, राइट।
सो सिंपल सा क्वेश्चन, आप जानते हो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, सर्कल के एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। अगर यहां से डिफ्रेंशिएट कर तो डी ए बाई डी टी, तो क्या हो जाएगा पाई डी आर स्क्वायर बाई डी टी होगा। आर को टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट डायरेक्ट नहीं कर सकते कि आर स्क्वायर है यहां पे, तो यहां पे आपको अप्लाई करना होगा चेन रूल। तो क्या हो जाएगा पाई डी आर स्क्वायर डी आर फिर डी आर ओवर डी टी। ठीक है क्या? अब आप देखो सारा वैल्यू आपको यहां पे गिवन है क्या, सारा वैल्यू आपको गिवन है क्या, देखते हैं। डी ए बाई डी टी है 2, ठीक है, इज इक्वल टू ये पाई हो गया और आर स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा 2r और यहां से हो जाएगा डी आर बाई डी टी। ओके, आर का वैल्यू आपको गिवन है क्या 5 है। सो क्या हो जाएगा यहां से डी आर बाई डी टी, डी आर बाई डी टी क्या हो जाएगा, डी आर बाई डी टी क्या मिल जाएगा 1, 2 से 2 काट देते हैं तो क्या हो जाएगा पाई आर, दैट इज 5 पाई। ठीक है क्या, 2 से 2 कट गया तो पाई आर यानी 1 बाई पाई आर और आर इज 5, सो 1 बाई 5 पाई। ये निकला आपका डी आर बाई डी टी, बट हमें क्या निकालना है, यस क्या निकालना है हमें, सो हमें निकालना है डी सी बाई डी टी, राइट, हमें क्या निकालना है डी सी बाई डी टी। तो क्या करें अब क्या करें, तो इसको c बराबर क्या जानते हो आप 2 पाई आर। ओके, सो यहां से आप क्या करोगे, अगर डिफरेंशिएट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू t तो डी सी बाई डी टी क्या मिल जाएगा 2 पाई डी आर बाई डी टी। तो क्या हो जाएगा 2 पाई और डी आर बाई डी टी अभी आप आई थिंक आपने फाइंड आउट किया है, सो 1 बाई 5 पाई, पाई से पाई चले गए, सो बच गया 2 बाई 5। अब देखो यूनिट पेरीमीटर है, सरकमफेरेंस है, तो क्या हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड, है ना। आंसर का यूनिट भी लिखना बहुत जरूरी है, तो क्या हो जाएगा 2 बाई 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इस रेट से उसका सरकमफेरेंस इंक्रीज करेगा, पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है इसका मतलब इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, चलिए तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर, कौन सा क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 23, है ना, यस। अब क्वेश्चन 24 देखते हैं। 24 क्वेश्चन नंबर, पहले तो ये, यस, क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है, अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, नहीं दिख रहा है क्या, यस, क्वेश्चन नंबर 24 इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन, कंसेप्चुअल क्वेश्चन। तो कैसे बनेगा ये, यस, कैसे बनाओगे आप, यस बताइए कैसे बनेगा ये। ओके, सो यहां पे ना बस कुछ नहीं करना, एक प्रॉपर्टी यूज करना है। कौन सा प्रॉपर्टी यूज करना है वो मैं बता रहा हूं, e टू द पावर log x हो और यहां पे जो बेस है, यहां पे जो वैल्यू है अगर यहां पे सेम होगा तो इसका वैल्यू हो जाता है x, राइट। अगर ये प्रॉपर्टी हम यहां पे अप्लाई कर दें, क्योंकि बेस यहां पे नहीं दे रखा कुछ भी, तो बाय डिफॉल्ट e हो जाएगा। सो यहां से क्या हो जाएगा, ये इंटीग्रल बेसिकली ऐसा है cos क्यूब x इंटू, अब देखो e टू द पावर यहां पे बेस e है तो sin x हो जाएगा। हो गया क्वेश्चन, अब तो हो जाएगा ना। तो क्या करेगा यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो, z इज इक्वल टू साइन एक्स, z इज इक्वल टू साइन एक्स करोगे तो क्या मिलेगा, dz इज इक्वल टू cos x dx। ओके, अब बेसिकली देखोगे तो इंटीग्रल आपके पास क्या है, इंटीग्रल तो यही है ना, cos, देखो क्या है हमारे पास i में cos स्क्वायर x इंटू cos x इंटू साइन x dx, यही है क्या, है ना। cos स्क्वायर x को क्या लिख सकते हो फर्दर, 1 माइनस साइन स्क्वायर x इंटू कॉस x इंटू साइन x dx। अब देखो सब्स्टिट्यूशन लगा दो यहां पे, तो क्या हो जाएगा फाइनली, सब्स्टिट्यूशन लगाने के बाद क्या मिलेगा, 1 माइनस जेड स्क्वायर एंड साइन x को माना है z और cos x इंटू डी एक्स क्या आ गया dz। अब बताओ कि ये होगा कि नहीं क्वेश्चन आपसे। सो फाइनली हमारे पास क्या मिलेगा, इंटीग्रल z dz माइनस
जेड क्यू डी जेड, तो यहां से क्या हो जाएगा जेड स्क्वायर बाई 2 माइनस जेड टू द पावर 4 बाई 4 प्लस सी। जेड हमने क्या माना था साइन एक्स। सो फाइनली आंसर क्या मिलेगा आपको, यस तो क्या मिलेगा साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन टू द पावर 4x बाई 4 एंड प्लस सी। सो दिस विल बी द आंसर। समझ में आ गया, ठीक है ना। चलिए, और तो क्वेश्चन नंबर कहां तक हो गया, 24 का फर्स्ट हो गया। अब 24 का सेकंड बचा हुआ है ना, तो 24 का सेकंड देखते हैं। ये भी इंटीग्रेशन पे आपके पास और में ऑप्शन है। सो इसमें आप बहुत सारा मेथड हो सकता है। 1 बाई क्वाड्रेटिक हो तो आप पार्शियल फ्रैक्शन से जा सकते हो, परफेक्ट स्क्वायर मेथड से जा सकते हो, है ना, सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हो, बहुत सारा मेथड हो जाता है। ओके, सो इसको कैसे किया जाए, परफेक्ट स्क्वायर से देखते हैं करके। परफेक्ट स्क्वायर से करके देखते हैं तो क्या हो जाएगा, यस क्वेश्चन नंबर 24 का बी। यस, यहां पे क्या है 1 बाई 5। सो देखो क्या लिखते हैं ऐसे, 1 बाई क्या है 5 प्लस 4x। सो 5 माइनस कॉमन ले लें अगर, तो क्या हो जाएगा यहां पे एक्स स्क्वायर माइनस 4x। ठीक है, ये हो गया इंटीग्रल। अब इसके बाद क्या करोगे, परफेक्ट स्क्वायर बनाते एक बार। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाना तो बहुत सिंपल है ना, 1 बाई 5 माइनस, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाते कैसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे इसको परफेक्ट स्क्वायर। यस, क्या हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर, 4x को तोड़ सकते 2 इंटू एक्स में, है ना। तो ए स्क्वायर माइनस 2a भी आ गया, प्लस बी स्क्वायर लाओ, और ये एक्स्ट्रा लाया तो इसको घटा दो आप। ठीक है, क्या हो गया, समझ में आ गया। ओके, सो फाइनली क्या आ जाएगा 1 बाई 5 माइनस, यहां पे देखो x माइनस 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, एंड ये माइनस में आ जाएगा 4, राइट, माइनस में आ जाएगा 4। अब क्या करें, अब क्या करें यहां पे, सो 1 बाई 5 माइनस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर एंड प्लस 4 हो जाएगा क्या। सो यहां पे क्या आ गया 1 बाई 9 माइनस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब बन गया क्या क्वेश्चन आपसे, अब यहां पे क्वेश्चन बन गया क्या। सो क्या आ जाएगा 1 बाई 3 स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर dx। अब बताओ यहां पे क्या प्रॉपर्टी लगाएं, क्या प्रॉपर्टी लगाएं, तो क्या होता है 1 बाई, जस्ट आप एक फॉर्मूला लिख लो। यस, फॉर्मूला क्या हो गया 1 बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होता है, सो 1 बाई 2a लॉग क्या हो जाएगा a प्लस एक्स डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स, या x माइनस a प्लस एक्स a माइनस एक्स प्लस c। यही होता है क्या फॉर्मूला, यस यही होता है क्या फॉर्मूला, a प्लस एक्स डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स प्लस c। ओके, अब तो क्वेश्चन सिंपल हो गया मेरे ख्याल से। अब यहां पे लगा दो, सो दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाई 2a, सो 1 बाई 6, क्योंकि a यहां पे 3 है ना, तो 1 बाई 6 लॉग मॉड a प्लस एक्स, तो क्या हो जाएगा 3 प्लस एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा a माइनस एक्स, तो a माइनस एक्स क्या हो जाएगा, a माइनस एक्स क्या हो जाएगा यहां पे, तो 3 माइनस एक्स माइनस 2, राइट, एंड प्लस सी। आप इसको सिंप्लीफाई कर दो, वही आंसर हो गया। सो क्या हो जाएगा 1 बाई 6 ln मॉड ऑफ 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 5 माइनस एक्स का मॉड प्लस सी। यही हो गया आपका आंसर, राइट। यस, इसमें कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, एक्स स्क्वायर माइनस ए होता तो यहां पे चेंज हो जाता, राइट, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, सो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। यहां पे पार्शियल फ्रैक्शन भी आप लगा सकते थे, इसका फैक्टर निकल जाता,
है ना। इसका फैक्टर निकाल सकते थे क्या, अगर माइनस कॉमन लेते तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 हो जाता। तो क्या हो जाता, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस एक्स। यस, आप ऐसे भी बना सकते थे। सो माइनस एक्स कॉमन ले लेते, एक्स माइनस 5 प्लस 1 एक्स माइनस 5। सो एक्स माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 1 हो जाता फैक्ट। ओके माइनस कॉमन है ना, यस, ये दोनों फैक्टर हो जाता और फिर आप पार्शियल फ्रैक्शन यूज करके बना लेते। सो आपकी मर्जी, आपको जैसे बनाना है वैसे बना सकते हो, ठीक है, राइट। अब क्वेश्चन बहुत सारा लिखा गया ना, तो ये कौन सा क्वेश्चन था। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 25 बच गया क्या, यस 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 यस। क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं क्या होगा इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 25। सो क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, 3, -5 एंड मेकिंग इक्वल एंगल विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस। ओके, सो कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बना रहा है, दैट मीन्स एक्स एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के साथ एंड जेड एक्सिस के साथ, सबके साथ क्या बना रहा है, ये इक्वल एंगल बना रहा है। ओके, सो आपको इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है। ओके, सो सिंपल ना, अगर आपको पता है कि पॉइंट दिया हुआ है तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है, x माइनस x1 डिवाइडेड बाई l, y माइनस y1 डिवाइडेड बाई m, z माइनस z1 डिवाइडेड बाई n। बट यहां पे l m n कैसे निकलेगा, तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि इक्वल एंगल बना रहा है एक्सिस से, राइट। दैट मीन्स जो x एक्सिस के साथ मान लो अगर अल्फा बना रहा है, y एक्सिस के साथ बीटा एंड z के साथ गामा, तो इस केस में क्या है, तीनों इक्वल है, यानी cos अल्फा बीटा गामा, राइट। सो अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा दे रखा है। ओके, अब आप बताओ, एक प्रॉपर्टी जानते हो क्या, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू क्या होता है, 1। एंड आपको एक चीज ध्यान होगा कि यही तो cos अल्फा ही क्या होता है, cos अल्फा इज l, cos बीटा इज m एंड cos गामा इज n। सो बेसिकली हमें यहां पे l m n फाइंड आउट करना है। तो ये सारा इक्वल है क्या, तो क्या हो जाएगा, 3 cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। सो यहां से cos अल्फा क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 1 बाई रूट 3 आ गया, यानी l m n। अब देखो l अगर आप लेते हो 1 बाई रूट 3 तो m भी 1 बाई रूट 3, n भी 1 बाई रूट 3, राइट। अगर आप माइनस वाला लेते हो तो माइनस 1 बाई रूट 3, माइनस 1 बाई रूट 3, माइनस 1 बाई रूट 3, राइट। कोई सा भी वैल्यू यहां पे रख दो, हो गया क्या, अब तो मेरे ख्याल से हो जाना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, x माइनस 2 बाई एल क्या है, 1 बाई रूट 3 इज इक्वल टू y माइनस 3 बाई 1 बाई रूट 3 इज इक्वल टू z प्लस 5 डिवाइडेड बाई 1 बाई रूट 3। अगर आप माइनस वाला लोगे तब भी सारा ये माइनस कट जाएगा, राइट। सो दिस विल बी द फाइनल आंसर। एंड कार्टेशियन निकालना है क्या, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन। तो ये तो कार्टेशियन हो गया ना, ये तो कार्टेशियन हो गया, आपको वेक्टर इक्वेशन निकालना है। तो बहुत सिंपल, क्या करोगे वेक्टर इक्वेशन के लिए, यस, वेक्टर इक्वेशन के लिए क्या करना होगा, इतना इज इक्वल टू मान लो लैम्डा, इतना इक्वल टू वेक्टर इक्वेशन है ना, इतना इज इक्वल टू मान लो आप लैम्डा। तो यहां से क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बाई रूट 3 लैम्डा प्लस 2, y बराबर क्या हो जाएगा, 1 बाई रूट 3 लैम्डा प्लस 3, और z बराबर हो जाएगा 1 बाई रूट 3 लैम्डा माइनस 5। और वेक्टर इक्वेशन क्या होता है, r इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अब रख दो सारा वैल्यू आप यहां पे, तो क्या हो जाएगा, एक्स आई कैप, तो एक्स का वैल्यू इतना है क्या, सो 1 बाई रूट 3 लैम्डा प्लस 2 आई कैप, राइट, ठीक है। एंड प्लस क्या हो गया, y की जगह पे क्या हो जाएगा, 1 बाई रूट 3
लैम्डा प्लस 3 जे कैप एंड प्लस 1/√3 लैम्डा माइनस 5 के कैप। हो गया क्या? अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते, क्योंकि लाइन का इक्वेशन हमें पता है ना क्या किस फॉर्म में होता है, R इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी के फॉर्म में होता है ना, इस फॉर्म में ला देते हैं। तो क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 2i प्लस 3j माइनस 5k, 2i प्लस 3j माइनस 5k प्लस 1/3 अगर, या यस 1/3 कॉमन ले लो, 1/√3 लैम्डा कॉमन ले लेते हो तो क्या हो जाएगा, i प्लस j एंड प्लस k। होगा क्या ये? यस, सो दिस विल बी द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। अब चाहो तो 1√3 अंदर भी लिख सकते हो, बाहर भी लिख सकते हो, ठीक है ना, इस फॉर्म में आ गया क्या? सो यही हो गया आपका फाइनल आंसर, ठीक है। चलिए, तो ये था क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन 25, राइट। सो मेरे ख्याल से यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, राइट। सो आइए अब डिस्कस किया जाए सेक्शन सी, राइट। हाँ, सो अब सेक्शन सी डिस्कस करते एक बार, देखते हैं इसमें किस तरह का क्वेश्चन था। कुछ एक क्वेश्चन है जो थोड़ा लेंदी हो सकता है, बट यस आई थिंक सारा क्वेश्चन सिंपल ही होगा, देखते हैं। ओके, सो यस, सेक्शन सी में फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास डिफरेंशिएशन है ना, उसके और में भी डिफरेंशिएशन है, उधर भी डिफरेंशिएशन है, तो आप इन दोनों में कोई एक चूज कर लोगे, राइट। मेरे ख्याल से अगर आप इसके साथ जाते तो थोड़ा सा ज्यादा जल्दी बनता कंपेयर टू दिस वन। देखते हैं एक बार बनाकर कैसे बनाएंगे। सो सबसे पहले 26 नंबर क्वेश्चन। सो 26 नंबर क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं? कभी भी आपको क्वेश्चन मिले fx टू द पावर gx या इस टर्म में मिले ना एक्सपोनेंट के फॉर्म में, तो सबसे इजी तरीका या तो एक्सपोनेंट के फॉर्म में मिले या प्रोडक्ट में बहुत सारा फंक्शन है, तो सबसे इजी मेथड है लॉग ले लो, राइट। सो क्या अगर इधर लॉग ले लेते हैं, सो ln क्या हो जाएगा, cos x टू द पावर y इज इक्वल टू ln cos y टू द पावर x। बाई प्रॉपर्टी क्या लिख सकते हो, y ln cos x इज इक्वल टू x ln cos y, ठीक है, राइट। अब बताइए अब क्या करें, दोनों साइड डिफरेंशिएशन कर देते हैं एक बार। दोनों साइड डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आगे प्रोडक्ट रूल लगेगा, यहां भी प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या मिलेगा देखते हैं एक बार। सो u इंटू वी का डिफरेंशिएशन, सो y इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ किसका, ln cos x, ठीक है, प्लस अभी LHS केवल देख लेते हैं, प्लस क्या हो जाएगा ln cos x इंटू डी वाई बाई डी एक्स। जस्ट LHS का भी देख लेते हैं एक बार, उसके बाद RHS वाला सॉल्व कर लेंगे पार्ट, ठीक है। सो यहां पे क्या हो जाएगा अब y, अब देखो यहां पे जो होगा ln cos x है, डायरेक्ट x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट तो नहीं कर सकते हो, चेन रूल लगाना होगा, लगा लेते हैं, d ln cos x with respect to cos x and then cos x x के रिस्पेक्ट में, प्लस ये तो ln cos x एज इट इज रह जाएगा एंड dy बाई डी एक्स, ठीक है। क्वेश्चन सिंपल है, बस थोड़ा सा ज्यादा स्टेप जाएगा, बस और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, ठीक है। अब यहां पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y इंटू ln cos x का, सो 1/cos x, और cos x का क्या होता है माइनस sin x, सो sin x लिख देते हैं माइनस में, एंड प्लस क्या हो जाएगा ln cos x इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो ये हो गया हमारा LHS वाला पार्ट, ओके, ये हो गया हमारा LHS वाला पार्ट,
राइट। अब चलते हैं आरएचएस वाले पार्ट में क्या है। सो आरएचएस वाले पार्ट में क्या है हमारे पास, एक्स एल एन कॉस वाई, एक्स एल एन कॉस वाई, एक्स एल एन कॉस वाई। सो एक्स एल एन कॉस वाई है ना। इसको भी डिफ्रेंशिएट करते तो प्रोडक्ट रूल लगाना होगा, तो क्या हो जाएगा x इंटू डी एल एन कॉस वाई, फिर यहां पे चेन रूल लगाना पड़ता है ना, तो सारा लगा देते हैं, कॉस वाई डी वाई, फिर डी वाई बाई डी एक्स, एंड प्लस क्या होता एल एन कॉस वाई इंटू डी एक्स बाई डी एक्स। ठीक है क्या। अब इसके बाद क्या करते, एल एन कॉस वाई का क्या हो जाता, एक्स इंटू 1 बाई कॉस वाई, एंड कॉस वाई का माइनस साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स, एंड प्लस एल एन कॉस वाई, इसका तो 1 हो गया। ठीक है, क्लियर है क्या, इसमें कोई डाउट नहीं ना। चलिए अब देखोगे, ये हमारा एलएचएस पार्ट था, ये वाला, और ये वाला हमारा आरएचएस पार्ट है ना, एलएचएस एंड आरएचएस पार्ट। इन दोनों को इक्वल कर देंगे और डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेकर वहां से आंसर हम फाइंड आउट कर लेंगे, राइट। आई होप कि ये चीज तो आप कर लोगे, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है ना। ये हो जाएगा क्या, जस्ट कैलकुलेशन है थोड़ा बहुत, ठीक है ना। सो एलसीएम लेकर इसका कॉस वाई कॉस एक्स एलसीएम ले लो, यहाँ पे कॉस वाई एलसीएम ले लो और सॉल्व कर लोगे, सिंपल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस थोड़ा सा स्टेप जाएगा इसमें, थोड़ा सा लेंदी है, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है आपके लिए। ओके, अगर इसका अल्टरनेट अगर हम जाते हैं, आई थिंक ये अब सॉल्व कर लोगे आप। इसका अगर अल्टरनेट देखें क्वेश्चन, अल्टरनेट क्वेश्चन में क्या है, यस देख लेते हैं एक बार अल्टरनेट। इसका और वाला ऑप्शन क्या है, और वाला ऑप्शन मेरे ख्याल से थोड़ा सा इसके कंपैरिजन में वो तो कम लेंदी होगा, देख लेते हैं एक बार। ओके, सो कहाँ गया क्वेश्चन, ये रहा, यस क्वेश्चन के पास आ गए, क्वेश्चन हमारे पास आ गया एक्चुअली। ओके चलिए, तो क्या है, बी अगर देखोगे तो क्या दिया हुआ है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स माइनस वाई। थोड़ा सा ये भी ट्रिकी है एक्चुअली, है ना, ट्रिकी है। कैसे ट्रिकी है, यहां पे अगर कुछ सब्स्टिट्यूशन लगा दो आप, अगर हम ऐसा करें कि x के जगह पे साइन अल्फा रख दें और y के जगह पे साइन बीटा रख दें, राइट, है ना, तो देखते हैं क्या आता है। यहां पे रखेंगे अल्फा तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, राइट, का स्क्वायर रूट प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा का स्क्वायर रूट, ठीक है, इज इक्वल टू ए। ओके, सो यहां पे आ जाएगा साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, ठीक है, क्या होगा, बिल्कुल होगा। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, कॉस अल्फा, तो ये हो जाएगा कॉस अल्फा, ये हो जाएगा कॉस बीटा, और ये हो जाएगा ए साइन अल्फा माइनस साइन बीटा। अब बताओ क्या करेंगे, अब बताओ यहां पे आप क्या कर सकते हैं। अगर हम कॉस सी प्लस कॉस डी अप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। अगर सेम चीज यहां पे भी अप्लाई कर दे तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन बन गया। यस, क्वेश्चन अब बन गया। तो ये क्या हो जाएगा, साइन सी माइनस साइन डी, तो 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी, दैट इज अल्फा माइनस बीटा बाई 2, ठीक है। अब देखो कुछ कट रहा है क्या, कुछ कट पट रहा है, ये कट जाएगा, इससे 2 तो खत्म ही है, ओके आराम से। सो कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2, ओके। सो हमारे पास क्या आ गया, यहां पे देखो आप क्या आ रहा है, कॉस अल्फा बाई 2, कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2, और यहां से ए भी तो है यहां पे, है ना, ये अब ये नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, कॉट अल्फा माइनस बीटा बाई 2
इज इक्वल टू ए। अब यहां से क्या ले सकते हैं, ओके, अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स ए, राइट। और ये 2 भी इधर चला जाएगा क्या, सो फाइनली क्या मिल रहा है, अल्फा माइनस बीटा बराबर 2 कॉट इनवर्स ए। बेसिकली कॉट इनवर्स ए क्या है, कांस्टेंट ही है। अब देखो अल्फा एंड बीटा क्या हमने माना था, अल्फा एंड बीटा, सो अल्फा हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स, बीटा हो जाएगा साइन इनवर्स वाई। सो यहां से क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू 2 कॉट इनवर्स ए, राइट। अब साइन इनवर्स, अब क्या करते हैं, दोनों साइड डिफरेंशिएट कर देते हैं। दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, साइन इनवर्स एक्स का 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, माइनस साइन इनवर्स वाई का वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट, और फिर वाई का एक्स के रिस्पेक्ट में। एंड यस ये तो कांस्टेंट है तो 0 लड्डू। अब यहां से निकाल दो dy बाई डी एक्स, सो dy बाई डी एक्स क्या मिल गया यहां से, ये इधर जाएगा, वो ऊपर चला जाएगा, तो 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ये लाना था क्या, 1 माइनस वाई स्क्वायर, यस यही लाना था। हो गया ना, एकदम सिंपल था ना क्वेश्चन। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन मिले तो अच्छा है, थोड़ा सा ट्रिकी था, बट अगर कंपेयर करें फर्स्ट वाले तो फर्स्ट वाले में सिंपल है, बट थोड़ा सा लिखना ज्यादा है, इसमें लिखना थोड़ा सा कम था, राइट। बट क्वेश्चन तो सिंपल ही था। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं आप। ओके तो पहले तो इसको हटाएं। चलिए तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर, यस आई थिंक यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है ना। अभी तक सारा क्वेश्चन स्मूथली रन कर रहा है, बट एक क्वेश्चन मिला था जो थोड़ा सा लेंदी है, देखते हैं और भी मिलेगा क्या। यस आपके पेपर में 1-2 क्वेश्चन तो मिलेगा ही लेंदी, जो दिखेगा इजी बट आपका टाइम टेकिंग होगा, वहां से आप मेंटली भी चेक होते हो, है ना। उस क्वेश्चन से आप मेंटली भी चेक होगे कि आप, क्योंकि आप अक्सर क्या कर देते हैं ना कि यार ये तो क्वेश्चन ये हमसे कैसे नहीं बनेगा, बनाकर रहेंगे इसको, और उसमें हमारा टाइम किल हो जाता है, ठीक है ना। तो स्मार्ट बनिए, और क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंग आपको दिया जाता है, आप ऑप्शन चूज कीजिए, है ना, उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन ऑप्शन चूज करके बना सकते हो इजीली, ठीक है। सो स्मार्ट बनिए, क्वेश्चन अच्छे से पिक कीजिए। अगर आपको ये इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा वीडियो, तो यस आपने तो एग्जाम दे दिया, आपके मार्क्स तो आ जाएंगे 70 प्लस आउट ऑफ 80, है ना। तो यस अपने जूनियर को जरूर बताना है, यस ठीक है। सो यस यहां तक आ गए थे ना। 26 का भी 27 नंबर बनेगा क्या, अगर 27 नंबर आप क्वेश्चन देखोगे, 27 नंबर, तो 27 नंबर क्वेश्चन क्या है, पैरामेट्रिक फॉर्म एक्चुअली, राइट। सो पैरामेट्रिक फॉर्म निकालना है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, ओके। सो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स कैसे निकलेगा, dy बाई डी एक्स कैसे निकलेगा, सो दिस इज इक्वल टू dy बाई डी थीटा dx बाई डी थीटा, यही करना होगा ना, राइट। तो आपके पास x है, आपके पास y है, निकाल दीजिए। सो क्या हो जाएगा यहां से, dx बाई डी थीटा क्या हो जाएगा, a साइन क्यू थीटा, एक बार एक का मैं कर देता हूं, फिर दूसरा वाला सिंपल कर लेंगे, साइन क्यू थीटा का रिस्पेक्ट में थीटा, ठीक है। बट यहां पे डायरेक्ट आप नहीं फाइंड आउट कर सकते हो, तो चेन रूल अप्लाई करना पड़ेगा। सो चेन रूल में आप क्या करते हो, सो a d साइन क्यू थीटा विथ रिस्पेक्ट टू साइन थीटा एंड साइन थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, यही करते हैं ना। हाँ तो यहां से क्या हो जाएगा a, और इसका हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा एंड दिस वन इज कॉस थीटा, ठीक है। ये आ गया dx बाई डी थीटा। अब आप बताओ dy बाई डी थीटा कैसे निकालोगे, अब तो हो जाएगा ना, dy बाई डी थीटा
डी वाई बाई डी थीटा कहां से आ जाएगा, यहां से, तो क्या हो जाएगा b, और कॉस क्यू का हो जाएगा 3 कॉस स्क्वायर थीटा, एंड फिर कॉस थीटा का हो जाएगा माइनस साइन थीटा। यस और नो, हो गया क्या? अब dy बाई डी एक्स आप निकाल दोगे क्या? dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स बराबर dy बाई डी थीटा, दैट मीन्स माइनस 3b कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा डिवाइडेड बाई 3b कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है, डिवाइडेड बाई 3a साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा। अब कुछ कट्टम हो रहा है क्या? तो साइन थीटा से कॉस थीटा, एक कॉस थीटा से 3 से 3, सो फाइनली हमारे पास क्या आ रहा है? तो फाइनली आ रहा है हमारे पास dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या मिल रहा है, माइनस बी बाई ए, एंड देखो साइन कट दिया, कॉस कट दिया, ऊपर बच गया कॉस, नीचे बच गया साइन ना, यस, तो क्या बच गया कॉट थीटा ही बचा ना, ऊपर बच गया कॉस, नीचे बच गया साइन, तो ये बच गया हमारे पास। अब चूंकि हमें निकालना है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, राइट, इसको हम क्या लिख सकते हैं? सो दिस इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ किसका, dy बाई डी एक्स का, एंड दिस इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स निकाला है क्या आपने, माइनस b बाई ए कॉट थीटा, राइट। अब यहां पे फिर से चेन रूल लगाना पड़ेगा आपको, तो माइनस b बाई ए तो बाहर आ गया, ये हो जाएगा कॉट थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी, नन्ना डी थीटा बाई डी थीटा, हमें डी एक्स निकालना है ना, सो डी एक्स हो जाएगा यहां पे, टी कहां से आ रहा है, यस, ठीक है। अब कॉट थीटा का बताओ क्या होता है, कॉट थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, सो क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा b बाई ए कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स आपने ऑलरेडी निकाल रखा है, यानी बेसिकली ये क्या है 1 बाई डी एक्स बाई डी थीटा, राइट, एंड ये चीज आपने निकाल रखा है क्या ऑलरेडी, सो क्या आ जाएगा b बाई ए कॉसेक स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई dx बाई डी थीटा, क्या निकाला आपने, dx बाई डी थीटा, dx बाई डी थीटा ये निकाला आपने 3a साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, 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 राइट। अब थीटा की जगह पे क्या है, पाई बाई 4 है क्या, थीटा की जगह पे क्या है आपका, थीटा की जगह पे कितना है, पाई बाई 4, सो पाई बाई 4 रख दो आप, सो ये क्या हो जाएगा b बाई 3a स्क्वायर, और पाई बाई 4 रखोगे तो क्या हो जाएगा 1 बाई रूट 2 का होल स्क्वायर, ओके। कॉसेक पाई बाई 4 कितना हो जाएगा, कॉसेक पाई बाई 4, साइन पाई बाई 4 1 बाई रूट 2, तो कॉसेक रूट 2 हो जाएगा, रूट 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा 1 बाई 2, और ये 1 बाई रूट 2, राइट। सो यहां से क्या आ जाएगा 4 रूट 2b बाई 3a स्क्वायर, यही होगा क्या, 2 2 जा 4 रूट 2b डिवाइडेड बाई 3a स्क्वायर, ये कैलकुलेशन एक बार चेक कर लोगे, बाकी सारा प्रोसेस ऐसा ही है, ठीक है ना। सो दिस विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है, ओके। सो अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है एक बार देखते हैं, यहां तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब है हमारे पास 28 नंबर क्वेश्चन, 28 तो मेरे ख्याल से हलवा दिख रहा है आपको, नहीं 28 नंबर क्वेश्चन सिंपल है ना, बहुत ही सिंपल है। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, यस कैसे सॉल्व करेंगे इसको, 28 ना, हाँ 28 कैसे सॉल्व करेंगे देखिए,
यहां पे प्रॉपर्टी लगा देंगे, प्रॉपर्टी लगा देंगे क्या, कौन सा प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी मैं पहले लिख देता हूं, उसके बाद आप देख लेना। तो प्रॉपर्टी क्या आ जाएगा, एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन 0 to a इज इक्वल टू 0 to a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स, यही प्रॉपर्टी लगा देंगे। ठीक है, सो इसको अगर हम आई मानते हैं, लेट्स से हमने आई बराबर लिख दिया 0 to पाई e टू द पावर cos x डिवाइडेड बाई e टू द पावर cos x प्लस e टू द पावर माइनस cos x। ठीक है, अगर हम ये वाला प्रॉपर्टी यहां पे लगा दें तो क्या हो जाएगा, i बराबर, इसको फर्स्ट मान लेते हैं, क्या हो जाएगा 0 to पाई e टू द पावर cos पाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाई e टू द पावर cos पाई माइनस एक्स प्लस e टू द पावर माइनस cos पाई माइनस एक्स डी एक्स। एंड आपको पता है कि cos पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस cos थीटा। सो दिस इज i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 to पाई e टू द पावर माइनस cos x e टू द पावर माइनस cos x, और यहां पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा dx सेकेंड। अगर आप दोनों को ऐड कर दोगे, देखो सेम चीज है ना, अगर i है तो क्या हो जाएगा 2i बराबर, दोनों को ऐड करोगे तो दोनों का लिमिट सेम है, तो लिमिट सेम है, और ऊपर में ये है ऊपर में ये है, सो क्या हो जाएगा e टू द पावर cos x प्लस e टू द पावर माइनस cos x डिवाइडेड बाई, नीचे में क्या होगा, सेम है, सो नीचे में सेम है cos x प्लस e टू द पावर माइनस और ये dx, दोनों सेम है क्या, सो ये हो जाएगा dx 0 to पाई, है ना। अब बताओ बन गया क्या, अब क्वेश्चन बना क्या हो जाएगा, यहां पे 2i बराबर, यह हो जाएगा x 0 to पाई, राइट। सो फाइनली क्या हो जाएगा यहां पे, i बराबर पाई माइनस 0/2, यानी आंसर कितना आ गया, पाई बाई 2, यानी इस इंटीग्रल का आंसर क्या आ गया, पाई बाई 2। यस, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, राइट। अब आप इस क्वेश्चन की बात करें तो ये थोड़ा सा अगेन लेंदी क्वेश्चन हो गया, ये थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी हो जाएगा, इसका मैं आपको एक बार हिंट्स दे देता हूं। यस, इसको कैसे करेंगे, तो यस ऑब्वियसली पार्शियल फ्रैक्शन आपको यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। सो कैसे करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई, एक बार देख लेते हैं यहाँ पे। सो क्या करेंगे यहाँ पे हम, या आप, आई थिंक आपने किया होगा, तो आपने क्या किया होगा आप जरूर कमेंट करना। फिलहाल ऐसे अभी क्या करें इसमें, यस क्या करेंगे, सो यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यहाँ पे ऐसा कर देते हैं कि पार्शियल फ्रैक्शन यूज कर लेते हैं। तो पार्शियल फ्रैक्शन में क्या करेंगे, इतना बराबर, दैट मीन्स ये जो है इतना बराबर मान लेते हैं a बाई एक्स माइनस 1 प्लस b बाई एक्स प्लस 1 प्लस c बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, राइट। अब क्या करेंगे, a b c का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। स्टेप आपको पता है, एक बार मैं मेंशन कर देता हूं, x माइनस 1 एक्स प्लस 1 एंड एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, राइट। अब एलसीएम लोगे तो यहां से x माइनस 1 हटेगा, 2 बार क्यों लिखना, यस ठीक है ना। एलसीएम लोगे तो क्या मिलेगा यहां पे, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, यही तो होगा एलसीएम, राइट। चलिए, तो अब क्या हो जाएगा, ये हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, a इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस b इंटू क्या मिलेगा, एक हटेगा इसका तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 होगा क्या यहाँ पे, बिल्कुल, एंड प्लस c इंटू यहाँ पे क्या मिलेगा, x माइनस 1, राइट। अब क्या करेंगे, सो दिस इज इक्वल टू, यहां से a एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x प्लस b एक्स स्क्वायर माइनस 1
प्लस सी एक्स माइनस वन, राइट, एंड यहाँ पे हमारा डिनोमिनेटर। अब क्या करेंगे हम कि यहाँ पे कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर वाला एक साथ, एक्स वाला एक साथ एंड कांस्टेंट एक साथ, तो एक्स स्क्वायर वाला कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, देखो आप a प्लस बी मिलेगा, ओके, और x वाला कोफिशिएंट क्या होगा देखते हैं। सो 2a प्लस c हो गया ना, और कांस्टेंट वाला क्या मिलेगा, सो कांस्टेंट वाला हो जाएगा a माइनस बी माइनस सी डिवाइडेड बाय, अब देखो इससे इक्वेट करना है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या मिलेगा, 0, तो यहां से एक इक्वेशन तो हमें मिलेगा a प्लस बी इज इक्वल टू 0 मिला फर्स्ट। सेकेंड में 2a प्लस सी, 2a प्लस सी बराबर क्या मिल जाएगा, x का कोफिशिएंट 2 है, और यहां से क्या मिलेगा a माइनस बी माइनस सी बराबर 1। यहां से तीनों का वैल्यू सॉल्व कर लेंगे, a b c निकाल देंगे, यहां पे रखेंगे, उसके बाद इंटीग्रेशन इसका जानते हो, इसका जानते हो, इसका जानते हो, राइट, इसका क्या हो जाएगा ln, यानी a हो जाएगा, डायरेक्ट मैं आंसर लिख देता हूं, यस, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सो आंसर हो जाएगा a इंटू ln मॉड x माइनस 1 प्लस b इंटू ln मॉड x प्लस 1, एंड इसका क्या हो जाएगा माइनस सी बाई एक्स प्लस 1 हो गया। सो यही हो जाएगा एंड यस प्लस सी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, तो ये हो गया आंसर। ए बी सी आप यहां से इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। सो ये हो गया पार्शियल फंक्शन पे बेस्ड क्वेश्चन, ओके। सो यस, अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 29 नंबर, ओके। सो 29 नंबर क्या है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रहा है क्या, हाँ। सो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे 29 नंबर, यस 29 नंबर सिंपल सा क्वेश्चन दिख रहा है मुझे तो, यस। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, तो फटाफट देख लेते हैं, फटाफट देख लेते हैं कैसे सॉल्व करेंगे, यस। सो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, तो दिया हुआ dy बाई डी एक्स माइनस 2xy इज इक्वल टू 3x स्क्वायर ई टू द पावर x स्क्वायर, y0 इज इक्वल टू 5, पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है, ओके ठीक है। सो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप देखो ना dy बाई डी एक्स माइनस इस फॉर्म में है क्या, अगर आप देखोगे तो dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, है ना, और ये क्या हो गया लीनियर हो गया ना, और इसका सॉल्यूशन क्या होता है y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर dx एंड प्लस सी, यही होता है क्या, राइट, लगा दो ना। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा if e टू द पावर p dx, क्या होता है e टू द पावर p dx, सो e टू द पावर p क्या है यहां पे देखो 2x माइनस 2x है dx, यहां से क्या हो जाएगा e टू द पावर माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2, सो फाइनली e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, सो e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q हमारे पास ये है 3x स्क्वायर e टू द पावर एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, सो e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर एंड dx प्लस c, ठीक है। अब बन गया क्या, मेरे ख्याल से अब तो बन जाना चाहिए। सो ये हो जाएगा y e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां से क्या हो जाएगा, ये तो कट जाएगा, e टू द पावर 0 1 हो जाएगा 3 और एक्स स्क्वायर dx प्लस c, ओके। सो e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर 3 इंटू एक्स का एक्स स्क्वायर का एक्स क्यू बाई 3 एंड प्लस सी, ये कट गया। सो फाइनली क्या आ गया हमारे पास, फाइनली क्या आ गया y e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यू प्लस सी, है ना। अब आपको इनिशियल कंडीशन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है इनिशियल कंडीशन, सो इनिशियल कंडीशन दिया है y0
यानी x0 पे y5 है, x0 पे y5, तो 5 इंटू ई टू द पावर 0 बराबर 0 प्लस सी, तो c का वैल्यू आ गया 5, तो यानी क्या हो जाएगा y ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 5। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू एक्स क्यूब ई टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस 5 ई टू द पावर एक्स स्क्वायर, ई टू द पावर एक्स स्क्वायर कॉमन लेकर भी आप आंसर लिख दोगे। ओके, सो ये था हमारा 29 नंबर, आई थिंक यस 29 का ए। 29 का बी बन जाएगा क्या? यस 29 का बी, 29 का बी कैसे बनाएंगे? 29 का बी, तो आप देख रहे हो ना ये होमोजीनियस इक्वेशन से आप दिख रहा है क्या? बिल्कुल होमोजीनियस इक्वेशन दिख रहा है ना, होमोजीनियस इक्वेशन दिख रहा है, आप इजीली सॉल्व कर पाओगे इसको। एक बार मैं आपको हिंट्स दे देता हूं। यस ओके, सो कैसे बनेगा ये देख लेते हैं एक बार। सो फाइनली यहां पे क्या लिख सकते हो आप, एक्स स्क्वायर डी वाई है ना, सो डी वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस में डी एक्स, ऐसा है क्या? अब डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा? डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा? माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर होगा। अब देखो ये होमोजीनियस इक्वेशन है, और होमोजीनियस इक्वेशन सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं? y इज इक्वल टू वी एक्स, है ना, तो यहां से क्या हो जाएगा? डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी इंटू डी एक्स बाई डी एक्स प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स। सो फाइनली डी वाई बाई डी एक्स क्या मिल जाएगा हमारे यहां से? ये हो जाएगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। ओके, अब डी वाई बाई डी एक्स की जगह पे आप रख दो इसमें, सो डी वाई बाई डी एक्स की जगह पे आप रखोगे तो क्या मिलेगा? v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस, यहां पे y के जगह पे वी एक्स रखोगे तो क्या मिलेगा? माइनस एक्स इंटू वी एक्स प्लस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। देखो ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो कट जाएगा, सो फाइनली हमें क्या मिलेगा? यहां पे लिख देता हूं मैं, सो v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, सो माइनस v प्लस वी स्क्वायर, राइट, माइनस v प्लस वी स्क्वायर, यस करेक्ट, इतना ही बचेगा क्योंकि एक्स स्क्वायर तो कट जाएगा। ओके, अब आप वेरिएबल सेपरेबल लगा सकते हो क्या यहाँ पे? सो एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर, और ये भी चला जाएगा इधर तो माइनस वी, राइट। अब यहां से आप क्या देख रहे हो? वेरिएबल सेपरेबल लगा दोगे, है ना, यहां से क्या लगा सकते हो आप? वेरिएबल सेपरेबल, यहां से वेरिएबल सेपरेबल लगाकर सॉल्व कर लोगे, ठीक है। और फिर v का वैल्यू वापस से हमने रखा था y इज इक्वल टू वी एक्स, तो v बराबर वापस से y बाई एक्स सब्स्टिट्यूट कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, थोड़ा सा स्टेप ज्यादा जाएगा कंपैरिजन टू दिस क्वेश्चन। ओके राइट, चलिए ऐसे भी डिफरेंशियल इक्वेशन का मोस्टली जो क्वेश्चंस जो होमोजीनियस से बेस्ड होता है ना, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। क्यों? क्योंकि पहले तो आपको होमोजीनियस है, उसके बाद फिर नॉर्मल इक्वेशन बनाओगे, फिर वेरिएबल सेपरेबल यूज करोगे, ठीक है ना। ओके, सो यस हमने कर लिया कहां तक? 29 का बी। 30 नंबर क्वेश्चन है, बन जाएगा क्या? 30 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। 30 नंबर क्वेश्चन क्या है? यस 30 नंबर बन जाएगा क्या? बहुत सिंपल सा है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। 30 नंबर यूनिट वेक्टर निकालना है ऑफ, नहीं, एक वेक्टर निकालना है ऑफ मैग्नीट्यूड 4 परपेंडिकुलर टू दिस वेक्टर। सिंपल ना। सबसे पहले आप जानते हो ना, सबसे पहले जानते हो यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड बी। ए एंड बी के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर क्या होता है? सो
वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी डिवाइडेड बाय ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, राइट। आपको निकालना क्या है, 4 यूनिट्स का, है ना। तो 4 यूनिट्स का निकालना है तो क्या करोगे, 4 से इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे, हो गया। आप प्लस माइनस भी कर सकते हो क्योंकि मैग्नीट्यूड करोगे तो प्लस में ही आ जाएगा। हो गया क्या आंसर। अब आपके पास ए दिया हुआ है, ए दिया हुआ है ये, और ये बी दिया हुआ है, तो ए क्रॉस बी निकाल दो, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकाल दो। ए क्रॉस बी आप सिंपली निकाल सकते हो, कैसे, आई जे के, ए का क्या है 2 है, -1 है, 1 है, 1 है, 1 है, -1 है, तो यहां से ए क्रॉस बी निकल जाएगा क्या, देखिए क्या हो जाएगा, आई रखेंगे तो क्या हो जाएगा, आई कैप 1 -1, ठीक है, माइनस जे कैप -2 -1, ठीक है, प्लस के कैप 2 + 1 2 + 1, ठीक है क्या, ठीक है क्या। इसका करेंगे तो 1 - 1, राइट, कहीं पे कुछ गलत नहीं लिखा है ना, ठीक है। सो हमारे पास क्या आएगा, ये तो 0 हो गया और ये हो जाएगा 3j + 3k, है ना, 3j + 3k आ गया। सो जो यूनिट वेक्टर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, यूनिट वेक्टर, सो ये हो जाएगा 3j + 3k डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड, सो 9 + 9 का स्क्वायर रूट, एंड 4 मैग्नीट्यूड का निकालना है तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वही आंसर हो गया, ठीक है, ठीक है क्या। अब एक बार 31 देख लेते हैं, 31 प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ओके समझ लेते हैं इसको, क्वेश्चन को 31 कैसे करेंगे, 31 नंबर क्वेश्चन को देख लेते एक बार कैसे करेंगे। सो 31 में क्या है, एक हमारे पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, एक टेबल दे रखा है, सबसे पहले तो देखो टेबल दे रखा है ना, क्या बोल रहा है, द रैंडम वेरिएबल x हैज द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वेयर a and b आर सम कांस्टेंट्स, इफ मीन ex is equal to 3 then find the value of a and b and hence determine px greater than equal to 3। so यहां पे सबसे पहले ये तो पता है कि समेशन ऑफ px क्या होगा, 1 होगा, राइट, इसका मतलब 0.2 प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस कितना आ जाएगा, 0.2 प्लस a प्लस a प्लस 0.2 प्लस b इज इक्वल टू 1, यानी a प्लस b 2 है ना, 2a प्लस b इज इक्वल टू 1 माइनस 0.4, राइट, यानी 2a प्लस b बराबर 0.6, फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब क्या करेंगे, p ex दिया हुआ है, तो ex क्या होता है, बेसिकली ex क्या होता है, सो दिस इज x px, है ना, x px का सम, सो 1 इंटू दिस, सो क्या हो जाएगा 1 इंटू 0.2 प्लस 2a प्लस 3a प्लस 4 इंटू दिस, तो 0.8 प्लस 5b, और इसका वैल्यू क्या दे रखा है 3, राइट। सो यहां से क्या हुआ, 2a प्लस 3a इज 5a प्लस 5b इज इक्वल टू 5a प्लस 5b 3, और ये हो जाएगा 0.2 0.1 माइनस 1 दैट इज 2, ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। सो फर्स्ट एंड सेकेंड यहां से क्या मिल जाएगा, a प्लस b बराबर 2/5, ये हो गया सेकेंड, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन और ये फर्स्ट इक्वेशन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, आपको a मिल जाएगा b मिल जाएगा, राइट, यहां पे a आ गया b आ गया, हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में आपसे क्या बोला जा रहा है, सेकेंड पार्ट में आपसे क्या बोला जा रहा है कि px ग्रेटर देन इक्वल टू 3 निकालना है, राइट। सो ये क्या हो जाएगा, px इज इक्वल टू 3 प्लस px इज इक्वल टू 4 प्लस px इज इक्वल टू 5 तक ही, यानी यहां पे क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3 पे a प्लस x इज इक्वल टू 4 पे 0.2 प्लस x इज इक्वल टू 5 पे b, a और b का वैल्यू आपने ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया, इसमें ऐड कर देंगे वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो सेक्शन सी, राइट।
मेरे ख्याल से इसमें कोई डाउट नहीं आना चाहिए। सिंपल सा, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। अक्सर आपसे पूछा जाता था केवल यहीं तक, बट इस बार थोड़ा सा ये ऐड कर दिया गया, ठीक है। मेरे ख्याल से इसमें समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा, राइट।